Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, जी Amna. वालेकुम सलाम। मैं सोचा आप नाम बदलने वाले हैं। क्यों? वैसे ही क्यों? क्यों? लग रहा था मुझे आप कुछ आज बड़े आजकल बड़े कोई कलरफुल कुछ बहुत ही चंचल मूड में हैं। आज मैंने बड़ी पुरानी अपनी एक शर्ट पहनी है। ये मुझे अलमारी में कहीं ढकी छुपी पीछे कहीं पड़ी हुई थी। अच्छा और ये मैंने निकाली आज, तो मैंने पहन लिया ऐसे। हाँ। इसलिए थोड़ा मुझे, अब मैं देख रहा था जब शाहरुख ने मुझे तस्वीर दिखाई कि थोड़े ज्यादा ही बड़े चेक्स हो गए, बट हाँ कोई नहीं, पहन ली तो पहन ली। ऐसा क्या है, आप कैरी कर लेते हैं हसन, जो भी आप पहने आप अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये काफी लोग कहते हैं कि मैं कैरी कर लेता हूँ अच्छा, चीजें। वैसे मैं मजाक कर रही थी लेकिन आपने सीरियसली ले लिया। तो मैं नहीं कि पुल कर रहा मैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल। Am I not being able to pull it off? माशाल्लाह से बिल्कुल आप। Is that what you're saying? बिल्कुल नहीं देखें, मेरी इतनी मजाल। मैं नहीं, मजाल की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर कोई चीज पुल ऑफ नहीं भी कर रहा हो ना, लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस में रहे जी तो फिर बल्ले बल्ले शावा शावा। नहीं खेल ही कॉन्फिडेंस का है सर। खेल ही कॉन्फिडेंस है बंदा। रणवीर सिंह को आप देखें, वो आधी से ज्यादा चीजें मेरे नहीं ख्याल पुल करता है। नॉट दैट कि मैं रणवीर सिंह से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ। लेकिन गेम कॉन्फिडेंस की कहने का मकसद ये है कि आपके लबो लहजे और चाल ढाल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी क्या है, कल शर्ट चेंज हो जाएगी। हाँ अच्छा, मैंने बहुत देर पहले, बहुत ज्यादा, एक तो वुमेन आई थिंक आफ्टर 35 स्पेशली आफ्टर 40 दे अक्वायर अ वेरी इनविगरेटिंग कॉन्फिडेंस, जो कि पहले नहीं होता। अच्छा। हाँ, पहले ये होता है कॉन्स्टेंटली आप पूरी जिंदगी आप वो कपड़े पहन रहे होते हैं जिसमें आप पतले लगें या गोरे लगें, या जो एक स्टेरियोटाइप्स है ना ब्यूटी के हमारी सोसाइटी में, you're aiming to fit into those stereotypes कि ओ यार ये कमीज नहीं पहनो, ये कट नहीं पहनो, ये कलर नहीं पहनो, ये साइज नहीं पहनो, टाइटर ये वो। आफ्टरवर्ड्स यू नो you're like you wear what makes you feel good and what makes you feel confident। मेरा अब ये है कि आई लाइक टू वेयर स्टाइल्स, बेशक वो फ्लैटरिंग हो या ना हो, अगर मैं एंजॉय कर रही हूँ तो ठीक है। बट आई थिंक इसमें एक बड़ी की जो डिफरेंस है, मेरा नहीं ख्याल कि सारी खवातीन शायद प्रोबेबली वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाती हैं इवन आफ्टर अ सर्टेन एज। आपके केस में आई थिंक बिकॉज यू हैव सच गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन एंड लाइक यू नो, एंड इन योर केस माशाल्लाह यू आर एबल टू पुल ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स। I was always like this. I was never body conscious. With my weight, it was never a problem. I think which is great. I think that's why you're so inspirational, na? I think it has a lot to do with the confidence that your parents give you and your upbringing, कि आप घबराते नहीं हैं कि यार ये मैं कैसी लग रही हूँ। और obviously बहुत से myths भी हैं कि ये पहनो तो पतले लगोगे, नहीं आप पतले नहीं लगते, आपके bulges और नजर आते हैं। Sure, and we have examples of very popular actors also, some, and like you know celebrities जो traditionally आप जिनको बोलेंगे कि यार के overweight हैं या साइज जीरो नहीं है, बट बिकॉज देर सो कॉन्फिडेंट। और वही जो आप हमेशा बात करती हैं, ऑरा, आप ऑरा अपना इतना एक स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर लेते हैं कि फिर इन चीजों से यार आप नीतू सिंह को याद करें जो पुरानी फिल्में थी 70s की, शी वाज चबी, बट उनके जो हाई बूट्स होते थे और मिनी स्कर्ट्स होती थी वो इतनी कोई जबरदस्त होती थी, स्क्रीन पे ऑरा था उनका। शी वाज डांस इन देम एंड सिंग इन देम, एंड क्या बात थी उनकी ऋषि कपूर की। आई थिंक ऑरा की गेम है सारी। ऑरा की गेम है, ऑरा की, ये हमारा फेवरेट वर्ड बन चुका है, बन गया है। तो क्योंकि हम अब कॉन्शियसली अपना अपना ऑरा भी क्रिएट, और ये करना पड़ता है मेरे ख्याल में कॉन्शियसली भी आपको। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि ये बन जाता है, नहीं, कई लोगों में इनबिल्ट भी होता भी है, बट मुझे लगता है कि जो आपकी अच्छी पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं उन पे आपको थोड़ा सा उनको इनहांस करना पड़ता है। विद टाइम ग्रूमिंग तो आपको अपनी सेल्फ करनी पड़ती है। बिल्कुल, सर्टेनली। क्या मोटिवेशनल इंट्रो। लगता है ड्रामा में कहां से आ रहे हैं आप आज? मैं आज बड़ा एक मजे का इंटरव्यू क्यों आमना, क्या मतलब यार, आप जब से आए हैं आपके दांत ही नहीं अंदर जा रहे हैं, इतने आप खुश हैं माशाल्लाह से। खुश तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे हमेशा खुशी रखे, वो तो मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह खुशी रहता हूँ जी। एक बड़ा मजे का इंटरव्यू करके मैं जबरदस्त बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का जी, जितना मैंने सुना है आई एम क्वाइट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आपके मुंह से जो आप जानना चाहती हैं मैं किसका इंटरव्यू? आपको तो ऑब्वियसली पता है। मुझे तो पता है, मुझे क्या आप should I tell people कि मैं किसका? You should absolutely. Yeah, should I tell them to go follow me on Insta and you? No, I think you should stop that line now. People know what to do. अच्छा, तो हम इंटरव्यू करके अभी आ रहे हैं, हम से मुराद मैं, शाहरुख और मुस्लिम, मोमिना इकबाल का। जबरदस्त। मोमिना इकबाल वो खातून हैं जिनको हमने देखा ऐद वफा में एज मासूमा, और फिर अब हम जिनके पाँव की आपने तारीफ की, मैंने उनको बताया, ये ऑन कैमरा मैंने बोला, मैंने कहा कि आपके पाँव को नोटिस हुई थी। और आजकल हम मोमिना को देख रहे हैं ऑफ कोर्स एज नाहीद इन खुदा और मोहब्बत।
मजे की बात ये थी कि वो जो इंटरव्यू था, जो है इंटरव्यू आप लोगों को इंशाल्लाह कल देखने को मिलेगा मंगल को 8 बजे। उस इंटरव्यू में हमने जो डिस्कशन की इज अबाउट हाउ अ न्यू एक्टर हु जस्ट कम इनटू द इंडस्ट्री विदाउट, जिनके जो टिपिकल आप जो हमें एक वो होता है ना कि कनेक्शंस नहीं है या उनका कोई कैंप नहीं है या अफिलिएशन नहीं है, उनके लिए क्या चैलेंजेस वो लोग फेस करते हैं। हम सपोर्ट एक्टर्स का तो बहुत इंटरव्यू कर रहे हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स का, बट समबडी हु वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द लीड कास्ट, किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करते हैं, किस तरह की उनको मुश्किलात का सामना होता है। एंड ऑफ कोर्स an entire conversation around when we will get to watch her in a full-fledged lead role. अच्छा, even though वो लीड्स कर रही हैं, बट जो एक बड़े ड्रामे में एक बड़ी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस होती है, तो बड़ी मजे की कॉन्वर्सेशन, और बहुत दिल खोल कर हमें बताया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स और किस तरह के इश्यूज और किस तरह के चैलेंजेस से गुजर के नए एक्टर्स सामने आते हैं। जबरदस्त, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। हाँ, तो आई होप दैट पीपल विल आल्सो रियली एंजॉय इट। जी, आई होप सो टू। ठीक है, और बस अब ड्रामे हमारे पास। ओ हाँ, असल में तो हम ड्रामे याद है आपको? याद है अच्छा, हम यहाँ क्या करने बैठे हैं? सैटरडे को मैंने और आमना ने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस कराया हमारे चैनल के ऊपर जिसका नाम है वीकेंड वॉच। उसके ऊपर हमें बड़ा जबरदस्त फीडबैक आया, बट ऐसा लग रहा है कि नॉट मेनी पीपल न्यू अबाउट इट। जी, हमने अनाउंस नहीं किया पहले और कोई हमने लग क्या रहा है, हाँ ऑब्वियसली नॉट मेनी पीपल न्यू अबाउट इट। इट वाज काइंड ऑफ अ सरप्राइज, था भी पायलट एपिसोड, तो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म टू अनाउंस इट। हाँ, तो पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें दिया और बहुत तारीफ की। रिस्पांस तो पॉजिटिव था, पॉजिटिव 100%। किसी ने ये नहीं कहा कि आपको ये नहीं कंटिन्यू करना चाहिए। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तो सबने बोला हमें करना चाहिए। मगर बहुत लोगों ने ये भी कहा कि इट वाज अ सरप्राइज दैट हमें एकदम नोटिफिकेशन आई, वी डिडंट नो कि ये प्रोग्राम आप लोग करने वाले हैं। फिर बहुत लोगों ने रिकमेंडेशंस भी दी कि अब इसको भी देखें। तो देयर वाज अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट, व्हिच इज एक्सीलेंट। हमेशा की तरह आप लोग इतना शुक्रिया आप लोगों का कि आप इतना प्यार इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को। तो इसको भी एक नज़र देखिएगा, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो उसके ऊपर हमें ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि अब इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू तो हम करेंगे एटलीस्ट फॉर नाउ, बिकॉज लोगों ने बड़ा उसको हमें इनकरेज किया है। बट क्या करें एग्जैक्टली उस प्रोग्राम में, किस तरह का कंटेंट हम आपके लिए लेके आए या उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर हमें आपका फीडबैक और सजेशंस चाहिए, तो ज़रूर दीजिएगा जी। अब हम एक छोटी सी टाइटल ब्रेक लेते हैं। टाइटल ब्रेक के बाद हम जब आएंगे तो आपको बताएंगे आज हम कौन से ड्रामे डिस्कस करेंगे और फिर उनकी डिस्कशन भी करेंगे। ऑब्वियसली इन द मीनवाइल इस टाइटल ब्रेक में प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पे हिट करेंगे, तो ये आपकी तरफ से एक और एडेड जेस्चर होगा ऑफ सपोर्ट एंड ऑफ इनकरेजमेंट फॉर अस। वो करें ताकि, और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब हम कोई इंटरव्यू करेंगे, कोई भी वीडियो करेंगे, कोई भी नया प्रोग्राम करेंगे, अगर आपको नहीं भी पता होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, वो भी हमारे लिए एक इनकरेजमेंट का बाइस चीज़ बनी जाती है। तो बस आप ये दो काम करें छोटे छोटे, और मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, किस ड्रामे से आप शुरू करना चाहेंगे? आमना शनाई से शुरू। मैंने बहुत मेहनत से देखे हैं सारे ड्रामे इस हफ्ते में। शनाई से हफ्ते देखती हूँ, लेकिन अच्छा जी, आई एम रियली एंजॉयिंग शनाई एंड आई विल टेल यू व्हाई। बेसिक ये है कि एक तो हमने ये एस्टैब्लिश बहुत पहले किया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनमें या आप इंटरेस्टेड होते हैं या नहीं होते। शनाई के समहाउ इवन छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हैं ना, कजन्स, यंगर कजन्स, they're engaging. I mean, they're like, I know I use the word cute a lot for them, but they're very engaging. दूसरी बात ये है कि रमशा और अफान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन रही है। शी इज़ द फायरहेड काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग गर्ल विद ओपिनियंस एंड ऑल दैट, ही इज़ द माइल्ड, यू नो, डिसिप्लिन्ड, लेवल हेडेड हीरो। तो उनका जो यिन यान है ना, वो बहुत अच्छा बन रहा है। अच्छा, यू डिडंट हैव टू कन्विंस मी, बिकॉज आपने बोला ना कि आई विल टेल यू व्हाई। मैं तो ऑलरेडी एंजॉय कर रहा हूँ शनाई को। I was trying to convince you. मैं आई एम रियली वेरी एंजॉयिंग शनाई। और जो मुझे जो फीडबैक आ रहा है हमारे व्यूअर्स का भी, वो सब लोग भी काफी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं और काफी एंजॉय कर रहे हैं। जो बात आपने की, आई थिंक शनाई का हर कैरेक्टर ही ना मजे का है। उसमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ओके रमशा इज द हीरोइन एंड अफान इज द हीरो, तो उन्हीं की स्टोरी हमें इंटरेस्ट कर रही है। इवन जो सपोर्ट कास्ट में हर एक कैरेक्टर है, उन सब की स्टोरी हमें इंट्रीग कर रही है और राफे बहुत मुझे क्यूट रिफ्रेशिंग लग रहा है। राफे पहले जिस लड़की को पसंद कर रहा था उसको बेइज्जती हो गई। अब मुझे सब कजन्स के नाम नहीं इस वक्त याद। और जो दूसरी कजन, मैं तो आप पे आई वाज होपिंग कि आपको याद हो। दूसरी कजन है उसकी तरफ वो लग गए हैं। हर एक की सेटिंग हो गई है।
हाँ, खाला की बेटी जो है, खाला की बेटी का अब एहसन के साथ अब होना शुरू हो गया है। राफे और राफे की चचा की बेटी के साथ, हाँ, इफ्फी जो है उसका ऑलरेडी एक चक्कर चल रहा है। नहीं, राफे का चक्कर चलना शुरू हो गया है इनकी बेटी सलीम मिराज साहब का जो कैरेक्टर है, हाँ, तो फुप्पो की बेटी के हाँ, साथ, फुप्पो की बेटी के साथ, तो सबकी सेटिंग हो रही है, तो ये बड़ा मजे का सिनेरियो सारा बन रहा है। और सेटिंग भी वो वाली नहीं हो रही कि बड़ा कोई मतलब है कि रोमांटिक क्यूट मीट्स हैं, क्यूट मीट्स उनके चलने आपस में, वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी ना, वो जो पूरा सीन था जिसमें ये खाला की बेटी इसको सपोर्ट कर रही होती है, और फुप्पो की बेटी इसको सपोर्ट कर रही होती है, इसको एहसन को वो सपोर्ट कर रही, तो वो बहुत मजे का था। और इवन दैट सीन जब वो उसको कहती है हाथ पकड़ के कि यू नो इस तरह है तो तुम मत करो, इट वाज वेरी नाइसली डन, वेरी नाइसली डन। और जो मेन कैरेक्टर्स की बात है उसमें रमशा और अफान का वो जो पूरा सीन था जिसमें वो लोग गए हैं वो हुनैन की शादी पे, जी बिल्कुल, इट वाज वेरी गुड, एंजॉयबल। ऑफ कोर्स अब विल कम टू इट लेटर, बट छोटे-छोटे ट्रिविया थे व्हिच वर लाइक लिटिल लूप होल्स, छोटे-छोटे। फॉर एग्जांपल जब वो ट्रेन के स्टेशन पे गाड़ी में ढूंढ रहे हैं उस वक्त उनका बक्सा किधर होता है, देयर वाज नो बैग बट देयर वाज अ बैग दैट देन अफान ड्रैग्स आउट, तो वो थोड़े-थोड़े लूप होल्स थे पूरे एपिसोड में, बट आई थिंक वो नेग्लिजिबल थे, उनको इग्नोर भी किया जा सकता था। I'm really happy with the way they've sketched Afan's character, because usually मर्द बड़े black and white या अगर grey हैं तो बहुत ही various shades of grey होते हैं, but this is generally he's a nice guy, you know, he's a sweet he's a boy, generally nice guy। वो कहे कि अच्छा तुम अगर मैंने तो तुम्हें नहीं कहा था मुझे लेके आओ, मैं खुद चली जाऊंगी कि अच्छा बैठ जाए, you know, he's a good guy basically। but अब हुआ ये कि as viewers you're rooting for Mirab and Waqt to get together। No, and it's gonna get really refreshing। एक तो of course that entire wedding scene, वो जो प्रोजेक्टाइल पानी का ग्लास होता है जिसके मुंह पे जाके गिरता है, पता नहीं कितने टेक्स में हुआ होगा। हाँ, वो बड़ा अच्छा सीन। आई एम अज्यूमिंग कि एक ही में हुआ होगा कि बेचारे उसको हुनैन को कितनी बार उन्होंने बेचारे को गीला करके ड्राई किया होगा, तो आई थिंक एक ही बार अच्छा था, वो बड़ा अच्छा था। और उसके एक्सप्रेशंस पीछे मीरब के बड़े अच्छे होते हैं जब वो सुन रहा होता है वक्त को उसकी बेइज्जती करते हुए। आपको लगता है कि हुनैन दोबारा आएगा? बिकॉज साजिद शाह साहब उसके फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि वो थोड़ा एक्सटेंडेड उनका होगा कुछ रोल या कैरेक्टर। आई थिंक आई बिलीव कि वो जो ओएसटी था उसमें भी आई डोंट नो, मे बी आई डोंट नो, आई थिंक इज देयर इन द ओएसटी इन द बिग ट्रैक। बहुत छोटा ट्रैक था, वो आया और चला गया बस, यू नो। बट फिर द होल शो डाउन ऑफ द एल्डर्स, अब वो भी डायनामिक बड़ी अच्छी है कि जो बड़े हैं वो लड़ रहे हैं बंटवारे पे, और जो छोटे हैं दे आर बैंडिंग टुगेदर, यू नो। वो कहते हैं कि नहीं ऊपर ही तो थी, आपने यहाँ नहीं देखा होगा, यहाँ नहीं देखा होगा, तो वो बड़ा बहुत अच्छा था वो। अच्छा, मेरा फेवरेट सीन वही था जब वो आई है चल के। हाँ, वो चल के, क्योंकि वो जो आपस में लड़ रहे थे ना, मेरा दिल चाह रहा था कि अभी वो आए पीछे से और इनकी बैंड बजा दे, इवन तो वो गलत थी लड़की, बट क्योंकि इन लोगों का सब घर वालों का जो बिहेवियर था वो इतना बुरा था, स्पेशली टुवर्ड्स जावेद शेख साहब कैरेक्टर, जिसने इंसान ने आपको बाप की जगह बाप बन के पाला, और सबकी अब वहाँ पे घर में हमारी बच्चियां भी खराब हो जाएंगी और हम ये बदनामी कैसे लेंगे, ऑल ऑफ दैट। और आप इस एक्सटेंड पे पहुंच गए कि अच्छा अम्मी मेरे पास रहेंगी नहीं, अम्मी वहां रहेंगी, अच्छा मैं कहाँ रहूंगी, मैं इतनी आप डिटेल में चले गए हैं विदाउट इवन एक्चुअली असेसिंग द सिचुएशन, यार कि अगर वो लड़की भागी, उनकी बेटी खराब थी ना उनकी, उन सब की नीयत खराब है। और बेरोज साहब के कैरेक्टर से हमें कोई उम्मीदें थी, बट उन्होंने भी उम्मीदें तोड़ दी, लेकिन उन्होंने थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ उन्होंने मार दिया, जो कि बहुत मजे का एंजॉयबल थप्पड़ था, क्योंकि कैफी भाई जो करते आ रहे हैं एक उनको बनता था। हाँ जी, तो ये शनाई इज डेफिनेटली लुकिंग मजे का, आई थिंक, एंड वक्त इज गोइंग टू रिट्रैक्ट हर प्रॉमिस कि मैं तोड़ दूंगी, वो नहीं तोड़ने वाली। अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि समरीन, आई थिंक नाम है, समरीन की शादी वो इतनी आसानी से होने नहीं देगी मीरब के साथ। और फिर वो बड़ा क्यूट सीन था जब वो प्रोमो में हमने देखा, वो मुड़ के कहती है कि समरीन समरीन समरीन, अच्छा कर लो, जाओ, समरीन के साथ शादी करनी है। तो मजे का लग रहा है। शनाई इज वेरी एंजॉयबल, जो लोग नहीं देख रहे हम रिकमेंड करेंगे वो जरूर देखें, बहुत मजे का, इट्स लाइट फन वॉच। मूविंग ऑन, थोड़ा हेवी वॉच की तरफ जाएं। पहली सी मोहब्बत। ओह, पहली सी मोहब्बत पे आप पहुंच गए सैटरडे पे। It's definitely family dynamic, right? It's not just about दो लोगों का प्यार। मेरे ख्याल है it's more about relations and the way society has double standards, के जहाँ बेटा है वहाँ पे उनका और रिएक्शन है, जहाँ बेटी है उसका और रिएक्शन है। जो लड़का है he has the confidence to come forward and say
जो लड़की है उसको, एंड आई हैव टू से माया डिड सो वेल इन दैट सीन, जब बाप पूछता है मुझे बताओ, एंड वो बिल्कुल हक्का बक्का सी होके वो गिर जाती है, एंड शी कांट आंसर, एंड वो झूठ बोल देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है. सो डबल स्टैंडर्ड्स, थोड़ा सा हमें इंट्रीग वैल्यू भी मिल गई है कि अब जो सिकंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, सिकंदर का जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, आई एम जजिंग सिकंदर. व्हाई इज ही सो एडमेंट ऑन मैरिइंग रक्षी? वो एक, हाँ आप सही कह रही हैं कि अभी तक तो हमारे ख्याल में सिकंदर अच्छा तो हो क्या रहा है, नहीं, अच्छा रिकैप करें, हो क्या रहा है, मैंने बहुत बीच में से शुरू कर दिया, आप रिकैप करें. नहीं, इस बात पे मैं आता हूँ. ये जो बात है उसने एड्रेस कर दिया उसको, कि वो क्यों ये कर रहा है, why he wants to marry Rakshi. We know that, but थोड़ा सा हम, हाँ, it's okay, let's talk about it. It's at the end of the drama when he जख्म, जो कि मुझे लगा कि यार जितनी उसको तकलीफ हो रही है, काफी साल पुराने जख्म होंगे. हाँ, काफी साल हो गए हैं, काफी साल हो गए हैं, बट जितनी उसको तकलीफ हो रही है, तो या तो उसकी कोई हड्डी टूटी है यहाँ पे, मुझे नहीं पता, वापस नहीं जुड़ी. ग्रेज एनाटॉमी से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, यहाँ पे कोई हड्डी ऐसी नहीं, कॉलर बोन है, वो ऊपर है, वो ऊपर है, यहाँ तो रिब्स ही है नीचे, तो ये टूट गया. ग्रेज एनाटॉमी ना भी देखा हो, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ी हुई है इतनी, मैंने नहीं बायो पढ़ी हुई, नहीं पढ़ी, बट इधर था उनका दिल के ऊपर, आई थिंक शीशे में मुझे लगता है कि कोई मेटाफोरिकल था, वो उनको दिल में दर्द है, या जो उनको मेमोरी, मेरा नहीं ख्याल मेटाफोरिकल था, क्योंकि उन्होंने बटन खोल के हमें दिखाया कि जख्म ताजा था. तो इतने सालों बाद उनका जो जख्म था वो ताजा था. I wouldn't expect that kind of like it's probably not a loophole, and it's something that we're not getting maybe, because that was a bit odd. So I hope, I don't know इस पे क्लैरिटी दोबारा कहाँ से मिलनी है, बट ऐसा कौन सा उनका जख्म था मेरे ख्याल में क्लैरिटी मिलनी पड़ेगी, बिकॉज जख्म उनको पड़ा भी कहाँ, ये भी करने की बात है ना, किसने मारा उनको, किसकी कौन सा जख्म है ये. हाँ, क्योंकि हमने वो देखा जब अकरम कहता है वो तो भाग गया मुझे देख के, तो उनको कब पड़ा, ये क्या हुआ, तो ऑब्वियसली देयर इज समथिंग बिटवीन द लाइंस दैट हैज हैपेंड एंड वी डोंट नो, जिस पे उनको इतना दर्द भी हो रहा है, जिस पे उनको इतना दर्द. एनीवे, तो जो आप बात कह रही हैं कि वो क्यों एडमेंट है, वो उस वक्त कहते हैं कि मैं शादी करूंगा क्योंकि अब तुम्हारे भाई के नाम की जो दुल्हन है, जो तुम्हारे भाई का नाम जिस लड़की पे, उससे मैं शादी करूंगा. बेसिकली अपना बदला लेने के लिए, कि जो उनके नाम जो थी लड़की, जो समझते थे कि ये मेरी बीवी बनेगी, उसकी किसी और के साथ शादी होगी, तो अब जिसके साथ तुम्हारे भाई की शादी होनी थी, छोटे भाई, उसको मैं अपना बना लूंगा. सो दैट्स व्हाई ही वांट्स टू मैरी रक्षी. सो आई एम जजिंग हिम अगेन. Yeah, you can judge totally him. I mean, it's not a nice thing to do. You can totally judge him. I don't like the father's character, even though the actor has done a fine job. Yeah. Acting उन्होंने बहुत जबरदस्त की है. जो नवाज साहब हैं वो काफी मीसने हैं. मुझे नवाज साहब का रोल नहीं पसंद आया, मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी की है. It's just a comment on such people, such characters who there in society. बिल्कुल. कि ऐसे लोग होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. नहीं तो दोनों माँ बाप ऐसे ना, वो कहती है कि जो पहले थी ज़ैनब वो भी ऐसी थी, तो वो कहती है ज़ैनब तो चलो ने बदनाम किया सिकंदर के पीछे अपने आप को, लेकिन ये लड़की तो किसी और के पीछे बदनाम कर रही है. देखिए, नवाज साहब ने इंस्टिगेट किया फैज चाचा को. हाँ जी बिल्कुल. फैज चाचा ने बोला अच्छा छोड़ो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी तो हमने करनी है ना, कोई बात नहीं. पहले पूरी कॉन्वर्सेशन में नवाज साहब ने उनको पहले गुस्सा दिलाया, उनको पंप किया, उनके कान भरे, नहीं ऐसे कैसे, आओ मेरे साथ चलो, मैं जाके उसका ऐसे बाजार लेके गए, साथ लेके गए, वहां पे इतना बड़ा वावेला किया, शोर उठाया, सब कुछ किया, और जब आगे से वो बात खुल के आई कि रक्षी वाज प्रोबेबली इंटरेस्टेड, तो उसे मैं तो रिश्ता नहीं करना. गुड कमेंट्री ऑन पीपल, on how some people are miscreants जो होते हैं ना सोसाइटी में, बिल्कुल, और ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं. बट आपने माया की बात की, मुझे पता है कुछ लोगों ने हमें भी माया की पुराने ड्रामों से भी क्लिप्स और पिक्चर्स निकाल के भेजी और बोला कि यार कि वैसा ही रोल है और रोती धोती लड़की का रोल है. सिमिलर हो सकता है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, हो सकता है उन्होंने ऐसे, हो सकता है क्या वाकई उन्होंने पहले ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं, बट दैट शुड नॉट टेक अवे फ्रॉम हर गुड परफॉर्मेंस इन दिस ड्रामा. I think her performance in this episode was very good. जो the way that she breaks down, बाप के प्रेशर में आके वो सीन बड़ा खूबसूरती के साथ फिल्माया गया भी था. शबीर साहब को भी बिग शाउट आउट, माया को भी बिग शाउट आउट, एंड इवन राबिया भट्ट को भी बिग शाउट आउट. आई थिंक सबने बहुत खूबसूरती के साथ, क्योंकि वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल, आपको मुझे देख के इतना प्यार आ रहा था रक्षी के ऊपर, ऐसे यार इस बेचारी का क्या कसूर है, इस बेचारी के साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बट इट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल. मगर वही बात है ना, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार ऐसे मौकों में फिर आपको हिम्मत तो करनी पड़ती है. बट आमना रक्षी के केस में आप देखें,
बिन माँ की बच्ची, हम बहुत बार इसके ऊपर हाँ, बात हाँ, कर हाँ, चुके हैं। बिल्कुल, बाप बिल्कुल। के साए में वो रही है। बाप इतना स्ट्रॉन्ग एक फिगर, जिसने कोई ऐसा बाप नहीं है कि जो बहुत ज्यादा प्यार का इजहार करता हो, बहुत लेकिन बहुत एम्पैथेटिक हो। अच्छा बाप है। अच्छा बाप है, लेकिन हाँ, एम्पैथेटिक उस तरह से नहीं हाँ, है कि वो अपनी बेटी की हर बात को नहीं, नहीं, माने नहीं, और लाड हाँ, प्यार और उसको मोहब्बत का इजहार भी करे, प्यार का इजहार भी करे। तो उस प्रेशर में आपका बाप इतने टावरिंग पर्सनैलिटी का आपको कहता था तुम्हारा था चक्कर, था कुछ था, तो she had to break down and she couldn't confront him. true. It is understandable. Totally understandable. Totally understandable. She is a weak person. Yeah, yeah. She is a weak person. She's a weak She's a weak person. character. So जी, that's fine. जी, तो इनकी शादी तो नहीं होगी। आपने डिसाइड कर लिया? मैंने सोच लिया है इनकी शादी नहीं एक होगी। चीज देखिए, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। अगर आप इस एपिसोड को इन आइसोलेशन देखें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग एपिसोड था और मजे का एपिसोड था। लेकिन मैं पिछले बार वाली हमारी कॉन्वर्सेशन पे जाना चाहूंगा, ये स्टोरी उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ी जितना से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे आप कह रही हैं, और मुझे अब पता भी नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि ये स्टोरी टाइम लैप्स आएगा या नहीं आएगा, टाइम आना भी है या नहीं आना, ये तो पता नहीं है। अजम्पशन पे हम चल रहे हैं, और मैं कल सोच रहा था हम क्यों इस अजम्पशन पे चल रहे हैं कि हमें लगता है कि टाइम लैप्स आएगा, 5 साल स्टोरी 10 साल आगे चली जाएगी। जाएगी भी या नहीं जाएगी मुझे नहीं पता, we don't know. बट आई वाज काइंड ऑफ होपिंग कि थोड़ा सा तो अगेन इट्स अ ड्रामा, आई नो चीजें स्लो खुलती हैं, बट फिर भी मुझे अब लग रहा था कि अब तक थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी कहानी। और हमने पहले, बट द गुड थिंग इसके हमने पहले बहुत कहा कि जी जैनब का ट्रैक पे ये लोग बहुत खींच रहे हैं। अभी भी वो पूरा फ्लैशबैक जो था, और उसमें थोड़ी सी ट्रिविया ये थी कि बीच रात के जो वो पकड़ते हैं उसको भागते हुए विद पोटली, तो जो माँ इतनी तैयार बीच रात की क्यों होती है, झुमके पहने हुए, गुलूबंद पहना हुआ? उसकी मेहंदी होती है ना, वो कहती है ना 6 दिन बाद तुम्हें हमने मायूं बिठाना है या कुछ। 6 दिन बाद होती है ना कुछ हो आज, और बीच रात के, वो बार बार कहते हैं कि बीच रात के जब सब सो रहे हैं तो तुम कहाँ भागी, तो इट वाज अ बिट ऑड। बट आई थिंक क्योंकि ये दोनों ट्रैक्स जो हैं वो ऑब्वियसली ओवरलैप करेंगे। I mean that's what my assumption is. Absolutely. अगर नहीं करते तो फिर तो फायदा ही नहीं। नहीं करेंगे। बट मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा, in isolation this was a very powerful episode, very enjoyable also, very enjoyable also. But अगर आप bird's eye view से देखें तो मैं मेरी अब एक्सपेक्टेशन है कि वो जो बैंक हम वेट कर रहे हैं, जो क्या होप के आएगा, वो अब आ जाए बैंक। ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। और कुछ आप ऐड करना चाहेंगी? नहीं, I enjoyed it, I liked it. It was a good enjoyable episode. हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मूविंग ऑन टू फितूर। No? Oh, moving on. Let's discuss Faans first and then we'll move on. अच्छा, okay. जी, फांस की 8वीं एपिसोड थी, 8th एपिसोड, और जो हमारा क्लिफ हैंगर पे एंड हुआ था एपिसोड 7 कि ज़ेबा वाज डिस्कवर्ड टू बी प्रेग्नेंट, तो उसका ज़्यादा हमें फॉल इसमें आउटकम नज़र नहीं आया इस एपिसोड में। जो आया है लेकिन वो नहीं हुआ कि जो हमारा एकदम ख्याल था ना कि सबको पता चल जाएगा और वाइल्ड फायर की तरह ये सब्जेक्ट ऑफ द एपिसोड होगा कि ज़ेबा इज प्रेग्नेंट। जी प्लीज आप बता दें। I disagree with you because जो मैं और आप बात कर रहे थे कि यार कि अब इसको वो उस तरफ ले जाएंगे कि हाय हाय हो गया, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो ऐसा नहीं हुआ। वो तो नहीं हुआ। तो द फैक्ट कि उन्होंने सिर्फ एक लड़की ने अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन आमना उसकी माँ के साथ यही हुई है, उसने अपनी माँ को कन्विंस किया कि प्लीज मुझे इस मौके पे भी मेरा साथ दे दो, आपने मुझे इतना साथ दिया है, ये बच्चा प्रूव करेगा कि वो जो मेरे साथ जो ज्यादती हुई है वो किसने की है, सो प्लीज हेल्प मी। एंड द मदर सेज नहीं मैंने तुम्हारी सारी बातें मानी, सब कुछ मानी, अब मैं इस पॉइंट पे आके मैं कैसे तुम्हें इस पे तुम्हारा साथ दूं, तो कहती प्लीज आपने इतना साथ दिया, इस पे साथ देते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत मेजर डेवलपमेंट है। और फिर उसके बाद वो फरा सुन लेती है, फरा अपनी उसके पास चली जाती है, ताई के पास, और फिर वो जाके उसको भी बता देती है, हाशिम को भी जाके। तो जिन लोगों इन्हीं लोगों को पता चलना था, इनको पता चल गया, बट उन्होंने किसी भी पॉइंट पे, कुडोज टू द राइटर समीना साहिबा और डायरेक्टर अहमद कामरान के, जिन्होंने उसको उस तरफ नहीं जाने दिया कि यार अब ये टोटली नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि सबको पता चल जाएगा एंड द होल एपिसोड विल बी अबाउट इसको को बच्चा गिराए, वो लोग कहेंगे ऑब्वियसली, वो प्रेशर अगले एपिसोड के प्रोमो में होगा। एग्जैक्टली, वो अगले एपिसोड के प्रोमो में होगा। बट जो भी डेवलपमेंट है ना वो बड़ी इंगेजिंग है, वो बड़ी मतलब है कि रियलिटी बेस्ड है। आप सोचते हैं कि यार ये बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, तो वो बंदा आगे आ जाता है। साहिल जो है वो कॉन्स्टेंटली आपको कंफ्यूज कर रहा है, आप सोच रहे हैं कि यार ये बंदा क्या है ये क्या चीज है, यू नो। वेल डन शहजाद शेख, वेल डन शहजाद शेख। समझ को आप देख के कह रहे हैं कि यार ये बंदा क्या चीज है। किसी बंदे पे भी आपका पूरा भरोसा नहीं बनता अभी भी। There is nobody, and yet there is nobody who you completely hate either.
बड़ी अजीब बात है ये बड़ा अच्छा पोर्ट्रेयल है वैसे. इट्स वेरी वेल रिटन दिस वे. द कैरेक्टर्स हैव बीन रिटन वेरी वेल. वेरी वेल रिटन. बिकॉज कोई भी आप देखें ना, जितने मेल कैरेक्टर्स हैं हु आर पोटेंशियल सस्पेक्ट्स, बेशक वो हाशिम है, यू डोंट हेट हाशिम, यू डोंट पर्टिकुलरली लाइक हिम ईदर. यू नो दैट इसको कोई बात पता है जो ये बता नहीं रहा. बट यू आल्सो थिंक दैट ही इज नॉट डन इट. You also which is why you don't hate him. Which we don't hate him. Sahil जो है, you believe Zeba के he's done it, but does he have a split personality? Was she mistaken? Did he do it in like so you don't hate Sahil the way that Zeba hates him. Zeba hates him, exactly. But you don't like him either. But now you don't like him. No, you don't like him either. Right. You feel कि यार ये कुछ ये या तो कोई गेम खेल रहा है या एक्टिंग कर रहा है. ये कर क्या रहा है? ये कर क्या रहा है? समझ को आप देख लें. समझ जो है उसको पूछे कि मेरे भाई तू बैठे बैठे तुझे कैसे मोहब्बत हो गई. That slip of tongue when he's talking to his mother, which clarifies your assertion जो पिछली बार आपने कहा था. क्या कहा था? आपने कहा था ना कि उसको प्यार हो गया प्रोमो में. प्यार, वो कहता है मैं तो शुरू से ज़ेबा से मोहब्बत करता हूँ एंड माँ कहती है ज़ेबा से, कहता नहीं हफ्सा से. मैंने ज़ेबा कब कहा, बट कहता है वो. तो दैट फ्रॉइडियन स्लिप. आपको लगता है कि वो फ्रॉइडियन स्लिप इसलिए हुई है कि वो वाकई में प्यार करता है या वो आजकल बहुत ज़ेबा के बारे में सोच रहा है? नहीं वो कहता है वो क्यों मुझे नहीं पता ना. तो वो जरा वो भी आपको देख के एज अ व्यूअर लगता है कि यार इतना क्या ये ऊंचा हो गया कि इसको एकदम एक लड़की से प्यार हो गया. अच्छी भली तुम्हारी मंगनी हुई भी थी. हाउ डिड यू फॉल इन लव विद ज़ेबा? कि ठीक है वो एक पढ़ी लिखी, एक प्यारी, हेल्पफुल, सुलझी हुई लड़की है, बट शी स्टिल द हाउस हेल्प. So how could you fall in love with her while you're engaged to Hafsa? So you don't particularly like him for that, but then you also feel कि यार इसने rape नहीं किया होगा, so you don't hate him either. Maybe he doesn't judge. He doesn't judge. Maybe because he's helpful और वो उनकी मदद भी करना चाह रहा है. All of that. The only one man जो unanimously आप dislike कर रहे हैं वो of course बाप है उसका. हाँ. Yeah, you don't particularly like Siraj साहब. You don't like Siraj साहब. हाँ. Yeah. You don't particularly, otherwise आप हर बंदे के साथ आपका वो है कि क्या आपको समझ नहीं आता कि इनके बारे में क्या इमोशन रखे. And you don't particularly like Farah either. Farah तो मेरे ख्याल Farah तो I don't like. I don't like Farah, and Farah is a useless character. I think वो है बिल्कुल, she's like an appendix. She's but there, point but है she ना has. कि अब उसका वो शादी करवाएंगे उसके साथ. But वो मैं कह रही हूँ she's like an appendix. She's there, but she has no purpose. वो ना भी होती तो कुछ ना होता. कुछ तो पर्पस होगा अपेंडिक्स का भी. अपेंडिक्स से कोई सिर्फ उसमें पथरी बन जाती है, फिर सर्जरी होती है, फिर उसको कोई तो वजह होगी कि वो होगा. न्यूसेंस वैली होती है उसकी भी. फरा की भी, लाइक आई सेड, शी इज लाइक एन अपेंडिक्स. कभी कभी न्यूसेंस वैली हो जाती है, बट अदरवाइज शी हैज नो पर्पस. I like the example. I mean, but yeah, you're right. देखें, this is an extremely well crafted drama. हाँ. जो स्टोरी जिस हिसाब से काव हुई है ना, वो आपको बिल्कुल आप वाली बात भी मैं सोच रहा था यार कि ये आप कोई तो हिंट हमें दें, कोई तो किसी तरह से आगे चलाएं. बट उन्होंने बड़ा ट्विस्ट अब ऑब्वियसली ये दिया कि उसकी क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई है तो अब उससे प्रूफ का पता चलेगा. अच्छा, वो सोच के वो जाती है उधर पुलिस स्टेशन, बट उसकी वो कोई सुनवाई नहीं होती. वो स्टेज पे पहुंचती भी नहीं है कि वो पुलिस वाला उससे बात करे. मुझे तो लगा कि पुलिस वाला उसकी बात सुन के और सिराज साहब को बता देगा कि बड़ी दिस इज शी इज प्रेग्नेंट, दिस इज अ बिट ट्रबलसम फॉर यू. बट वो पुलिस वाले का एटीट्यूड जो सिराज साहब के साथ था, सिराज साहब तब तो ओके कह देते हैं, बट फोन रख के सिराज साहब भी एक सेकंड के लिए सोचते हैं कि इसने मुझे बात की क्या है, कि मुझे और भी काम होते हैं ये वो. तो वो भी देयर समथिंग फिशी देयर एज वेल. ही वांट्स मोर मनी. I don't think it's just about the money also. Because अब पुलिस वाले के लिए भी जैसे आपने कहा न्यूसेंस वैल्यू बढ़ रही है. Even तो फरा पे उसने वो ठरकपना भी मुजाहरा भी किया जो कि पता नहीं जरूरी था. नहीं था, अपेंडिक्स था. अपेंडिक्स था पूरा. बट अच्छा अपेंडिक्स आपने टर्म इस्तेमाल किया. बट अदर देन दैट आई थिंक वो एक जो फरा वाला ट्रैक है, उसके अलावा ये बड़ी एक वेल क्राफ्टेड स्टोरी है. हफ्सा का जो आप सारा ट्रैक देख रहे हैं, इस बार भी उसने अटेम्प्ट भी की. ये मुझे थोड़ी सी question. जी. Why did Samad confess to something that he may not have done when talking to Hafsa? हाँ, मैंने किया है मैंने. Out of frustration. But I wouldn't expect Hafsa to have believed him. But she did. So वो मुझे बात थोड़ी सी मुझे लगी यार कि एक तो वो मान भी गई और फिर आके उसने बता भी दिया सबको. ऐसा कैसे? हाँ. It was quite evident कि वो out of frustration कह रहा है. हाँ. Exactly. जान छुड़ाने के लिए. Exactly. वो एक छोटा सा लैप्स था. अदर देन जी.
तो ठीक है, और कुछ आप ऐड करना चाहिए? नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, वेरी वेल क्राफ्टेड एंड अगेन ज़ारा नूर अब्बास की परफॉर्मेंस जो है वो इम्पेकेबल है। हम हमेशा ज़ारा की बहुत तारीफ करते हैं। इस बार आपको लगा उस सीन में मेकअप किया हुआ था जो शहजाद के साथ सीन था, थोड़ा सा किया हुआ था? हाँ, बंदा कर सकता है ना, मतलब घर पे तो हाँ, इतना नहीं था कि फेक आईलैशेस और वो लगे हुए। हाँ, उतना तो ऑब्वियसली नहीं, हल्की सी लिपस्टिक थी, ठीक है। हाँ। ज़ारा और शहजाद दोनों आई थिंक उन दोनों ने जो कमाल की परफॉर्मेंस दी है फांस में, वो दोनों के लिए मैं दोबारा एक बार तालियां बजाना चाहूंगा। मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो इतना स्ट्रांगली it's held together, it's holding together so strongly is because of Zara and Shehzad's excellent performances. जी बिल्कुल। अगर ये 19-20 होती ना, सबकी परफॉर्मेंस यार, अली ताहिर को मैं देख रहा था जब वो एक्सरसाइज अपनी कर रहे थे, और जो भी उनकी अर्जुमन रहीम साहबा जो उनकी परफॉर्मेंस है यार, जी बड़ा जबरदस्त। यशमा ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत अच्छी की है। मैं उम्मीद रखती हूँ कि इसमें हमें ऐसे कोई बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स मिलेंगे आगे कि हम इट विल प्रूव कि हम सही खुश हो रहे थे देख के। हाँ। देखें, अभी तक पिछली बार भी हमने एक अपनी खदशे का इजहार किया था कि शायद वो प्रेगनेंसी को उस लाइट में ले जाए, वो भी नहीं लेके गए। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो देखें आगे, उम्मीद है कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग कंटिन्यू रहेगी। जी बिल्कुल जी। मूविंग ऑन टू फितूर जी। अब मैं आपको पता है हर ड्रामे के बाद पूछती हूँ फितूर। सियानी हो गई है दिलनशीन, बड़ी हो गई है दिलनशीन। आपने देखे डायलॉग जो उसने मारे हैं? मैं तो कहूँगा कि उसने जो कूजे में बंद कर लिया, क्या होता है कूजे में बंद करना? जिन को बोतल में बंद कर लिया। जिन को बोतल में, उसने क्या खूबसूरत वो डायलॉग बोला है। कौन सा? उसने कहा कि आग अगर एक तरफ से लगी हुई हो तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन आग जब दोनों तरफ से लगी हुई हो ना, तो फिर उससे बच के निकलने वाला जल के फिर हो जाता है, फिर इश्क का दरिया, और बड़ी बड़ी बातें की हैं। और वो एक्चुअली डायलॉग आपको इस्टेब्लिश कर देता है कि जो हैदर है वो किस सिचुएशन में, कैच 22 सिचुएशन में। हाँ जी, वो आपको आप समझ लग जाती है कि हैदर क्यों इतने इजीली महमल को शन करके इसकी तरफ आ नहीं जाता वापस। क्या आपको समझ आई, क्यों नहीं आ जाता? क्योंकि यार एक लड़की जिससे आपने बहुत जोरों से इश्क किया, आपकी पहली मोहब्बत है, आपने पूरी जिंदगी वक्फ कर दी उसके नाम पे, आपने फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सोचा कि मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगा, आप उसका इंतजार करते रहे, वो आपको ठुट कराती रही, बट इवेंचुअली शी इज कम बैक टू यू नाउ। So that intensity of your love for her, obviously, अगर थोड़ी सिमर डाउन हो भी गई है, but it's still there. तो जब मैं यही बात पिछले हफ्ते नहीं, मैं समझ रहा, क्योंकि तो आपने इतना वेहेमेंट लिखा, नहीं बुरा हैदर, हाउ डेयर हैदर डू दिस, उसकी बीवी ने खाना बनाया, दिस वाज आगाज ऑफ पता नहीं कितनी इनकी एक्सप्लोसिव दिन होता, रात होती, और इन्होंने नहीं लिफ्ट दी, और ही इज एट फॉल्ट। मैं यही बकवास तो मैं कर रही थी, क्योंकि पहले आपने कहा था, हाँ, इस बार उसकी बीवी दिलनशीन ने बोला है और उसके मुंह पे बोला है, और दिलनशीन की ने कहा है तो आपको यकीन इसलिए आया क्योंकि दिलनशीन उसकी बीवी ने उसके मुंह पे ये बात बोली है, और मुंह पे बोलने के बाद उसका रिएक्शन जब मैंने हैदर का देखा तो फिर मैंने असेस किया कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कम ऑन यार, बंदा, क्योंकि बीच में वो मिक्स सिग्नल्स भी तो दे रहा था यार। सिग्नल नहीं दे रहा था यार, एक इंसान, एक मिडिल एज इंसान है, ही इतने साल उसे इंतजार की, उसकी शादी हुई है, कोई तो एक्साइटमेंट उसको होगी ना, बीइंग इन अ मैरिड रिलेशनशिप, देयर हैज टू बी सम अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट एज वेल, सो ऑब्वियसली ही इज इन टू बोर्ड्स। अच्छा यार, नहीं ये नहीं कह रही, आप ये देखिए बोर्ड रूम में खड़े होके लकीर लगा के अपना रेमिनिस कर रहा है अपने और मेमल के डायलॉग बचपन के। वैसे लकीर से उसको क्या ख्याल आया कि हाथों की लकीर है, हाथों की लकीर, मतलब है कि क्यूट यार है इतना, तो वो ऑब्सेस्ड है मेमल से, बहुत क्यूट है। तो वो ऑब्सेशन उसकी कोई नई नहीं है, हम पहली किस्त से देख रहे हैं उसकी ऑब्सेशन। अच्छा, लेकिन एक बात का जवाब दे, अभी तो बड़ी बातें हैं। अच्छा, एक और एक का तो देना आप पहले। जब ये दिलनशीन जाती है कमरे में नाराज होके और उसको कहती है कि यार कि आपके तो किसी और से मोहब्बत और ये वो सारा कुछ, तो दिलनशीन खुद भी तो यही कर रही थी पहले, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, शुरू के दिनों में, तो फिर व्हाई इज शी नॉट गिविंग हिम टाइम? वो कहती है ना कि आपने मुझे वक्त दिया था, अब मैं आपको वक्त देती हूँ, कि आप एक्चुअली शी इज गिविंग हिम टाइम। वो कहती है कि मैं आपको वक्त देती हूँ, बट नाराज होके उसको ये लग रहा है ना कि शायद ये वक्त मतलब है कि ना वो फैसला करे उसके हक में, उसको ये डर है कि यार कि ये मेरे हक में फैसला होगा नहीं। तो जो उसकी और उसकी कॉन्वर्सेशन होती है दिलनशीन की और मेमल की, वो भी बड़ी तीर चल रहे होते हैं दोनों तरफ से। जब मेमल कहती है मैं गिर गई, तो कहती काफी ऊंचाई से गिरी थी ना आप,
तो वो बड़े बड़े इन्यूएंडोज मारती है वो इस चीज पे भी, और वो कहती है हाँ गिरी लेकिन हैदर था, और वो कहती था अब नहीं है। हाँ, मतलब अब वो अपनी बीवी के हैं, आपको बीवी के हैं, जबकि वो है नहीं बीवी के पूरे हाँ, वो तो सानू पता है। सानू पता कितने ने बीवी दे, तो वो काफी शेड ये वो। अच्छा, कहना से आई थिंक हिबा ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है दिलनशीन की। हाँ। जो जिस अंदाज से उन्होंने दिलनशीन को पोर्ट्रे किया ना, आपको दिलनशीन अब बिलीवेबल लगना शुरू हो गई। टोटली मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि until you put her in a school uniform, she is very good. As Faisal Qureshi's wife, even as a younger wife. And No, even if she's not, even if we don't see her as Faisal Qureshi's wife, but if we see her Dilnashin as the character that she is, जो उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव हैं, बिल्कुल, वो अब आपको समझ आती है यार कि ये ऐसी क्यों है ये लड़की। तो मैं अब जब दिलनशीन को देख रहा होता ना, मुझे इस चीज से नहीं फर्क पड़ रहा होता कि इसको पोर्ट्रे कौन कर रहा है, लाइक यू नो हिबा द एक्टर, इवन दो आई डोंट नो हर पर्सनली हिबा को उस तरह से, बट मेरा ध्यान इस तरफ भी नहीं जाता यार कि ओके इसको कोई बंदा पोर्ट्रे कर रहा है, शी इज अ कैरेक्टर, शी इज नॉट एक्चुअली अ रियल पर्सन। हाँ नहीं, बहुत कन्विंसिंग है वो। और दूसरी बात है जो मुझे फतूर की अच्छी बात लगती है ना, कैरेक्टर्स बड़े कंसिस्टेंट हैं। बिल्कुल, दिलनशीन शुरू से ऐसी ही है, जब वो उसको प्यार हुआ था तब भी उसने बोल दिया था, कोई ऐसी घबराई नहीं थी वो। शी सेड, उसने अपील अपने भाई से भी की थी, माँ से भी की थी कि मुझे करने दो, ये मेरी पसंद है, मैंने कोई गलती नहीं की। और जूते उसको पड़े एंड देन उसको इतना ब्लैकमेल किया गया इमोशनली कि वो बेचारी गेव इन। बट जो भी पर्सनालिटी उसकी है, अब जो वो तड़ाक जवाब दे रही है, वो उस वक्त भी देती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम, ऐसा नहीं है कि न्यू फाउंड दिलनशीन है, एग्जैक्टली, दैट शी इज कंप्लीटली चेंज्ड। पहले जो वो खामोश थी वो इसलिए थी बिकॉज़ शी नीडेड सम टाइम टू गेट आउट। मुझे ये बात बताएं कि किस पॉइंट पे आपको लगता है कि दिलनशीन ने ये फैसला किया कि शी नीड्स टू गिव अ चांस टू दिस मैरिज? When she saw Memel enter the void that she had created. So she realized कि यार कि वो हमजा तो मेरे अब नहीं है जिंदगी में। ये मुझे बात नहीं समझ आ रही है। Usually love stories में इतनी जल्दी बंदा doesn't forget the first love. No, but even she is not in love with Heather. She was in love with Hamza. हाँ. It's not like that. जो पिछले एपिसोड में भी मैंने बात की कि she is head over heels in love with Heather. तो मुझे ये थोड़ा सा एतराज है कि जैसे हेदर जो है वो कॉन्स्टेंटली अपने बचपन का प्यार और मवाक़े याद करता रहता है और कहता भी है कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया नहीं है, वो मेरे बाजी का हिस्सा है। बट जो दिलनशीन है, हमने कभी नहीं इसको देखा कि वो बैठ के सोच रही है अपने पास्ट के बारे में, या But she's moved on. But she hasn't. But how has she moved on? Then what kind of love was it? वो भी कोई 4 दिन की उसकी इश्क थोड़ी था, 4-5 साल था उसका। हमने शुरू का हमने कितना टाइम देखा ना कि वो नहीं उसको इम्पोर्टेंस दे रही थी। मतलब एक लड़की के केस में वो और कितना दिखाते हैं हम ना। नहीं यार, एक बंदा आपके लिए उसने अपनी सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। This is somebody who tried to kill himself for you. एंड एवर सिंस आपकी शादी हुई आपने उस बंदे के बारे में सोचा ठीक है नहीं। ये एक मोमेंट को थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोगों की खातिर जो ऑडियंस है उनको ताकि रजिस्टर हो कि ये पर्टिकुलर मोमेंट थी जिस वजह से दिलनशीन हैज हैड अ कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट। वो मुझे रजिस्टर नहीं किया कि यार क्या एक मुझे लगता है और लगता है कि ऐसा होता नहीं है कि आपको अपना पुराना प्यार याद ही नहीं आ रहा। आप किसी भी ड्रामा में कोई भी कैरेक्टर उठा लें, पहला प्यार आपको भूलता नहीं है, आपको कहीं ना कहीं तो याद आता है। दिलनशीन तो ऐसे भूली है जैसे कि गधे के सर पे सींग जैसे गायब होते हैं, वैसे हमजा गायब हुआ है उसकी जिंदगी में से। गो के अब हमें नजर आ रहा है कि आगे जाके उसको ये प्रॉब्लम आएगी कि मुझे कहते हैं ना कि जी कोई माजी में कोई ऐसी बात ना हो मेरी बीवी के। अच्छा, अब ये डबल स्टैंडर्ड्स आप चेक करें। वैसे तो ताई अम्मी की रोल बहुत अच्छा है, मैंने कहनी है। अच्छा आप कह लें। वैसे तो ताई अम्मी का रोल बड़ा अच्छा है, और फतूर की बड़ी अच्छी बात है कि जो आप सोच रहे होते हैं ना वो एक अगला कैरेक्टर कह देता है। दे डोंट मल ओवर थिंग्स, फटाफट चीज़ें हो जाती हैं। अब ताई अम्मी ने कहा कि मैं महमल को घर पहुंचाऊंगी, उन्होंने कहा अच्छा, एक तो अजीब सी बात थी कि अनसब तो है मगर उन्होंने उसको अनसब जहांगीर कर दिया, हु इज एक्चुअली अ डिजाइनर एंड शी इज अ वुमन। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? अनसब जहांगीर जो महमल का मियाँ होता है, पूरा नाम। हाँ, अच्छा, मैंने लिखा भी, मैं क्या है रिवाइंड करके भी मैंने देखा अनसब जहांगीर, मुझे थोड़ा अजीब लगा। बेचारी अनसब जहांगीर तो लेडी डिजाइनर है। अच्छा, बात करें ना आप हाँ, क्या तो वैसे तो ताई अम्मी बड़ी सही कर रही है कि महमल को घर पहुंचा दिया हर चीज, और जो लेकिन जब वो बात करती हैं, हर बात सही कहते वो ये कहती हैं कि मैंने कभी एक तलाक याफ्ता बच्चे की माँ को, एक बच्चे की माँ को कभी अपने बेटे के लिए कबूल ना करूं। ये ताई अम्मी आपने ज्यादती की है, ये ताई अम्मी ने भी ज्यादती की है। और मैं यहाँ पे राइटर जो हैं जंजबीर, उनको सिर्फ इसलिए यहाँ पे ये बहुत बात पॉइंट आउट करने की जरूरत है।
बिकॉज आपने तायमी का कैरेक्टर दिखाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये आपको नहीं करना चाहिए था। अच्छा और इतना सपोर्टिंग है कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एक मोमेंट के लिए मुझे ये भी लगा यार कि चलो अपने आप से अपने घर में चार दीवारी में वो ये बात करी अपने बेटे के साथ, बेटे को ही बोला ना उन्होंने, हैदर को बोला है, बिल्कुल, तो ठीक है, शी स्टिल इन कैरेक्टर कि ये बात उनके दिमाग में दिल में आ सकती है, तो उन्होंने ऐसा कोई आवाम के सामने या पूरी बरादरी के सामने या लोगों के सामने नहीं किया। I wouldn't want her to think like that. बिकॉज आप इतना खूबसूरती से वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, आप ये कहते हैं कि यार मेमल अगर अच्छी होती और इतनी और भी वो इस्तेमाल करती है, और वजह भी हो सकती, इतनी खुदगर्ज ना होती या इतनी मैनिपुलेटिव ना होती, इतनी कमीनी ना होती, तो बेशक वो तलाक याफ्ता होती। Because she doesn't come across as a person who would think कि यार कि just because somebody is divorced तो उससे मैं शादी नहीं मगर of course ये premise उस चीज की बना रहे हैं कि किसी और रिलेशनशिप में लड़की ना हो और वो दिलनशीन का जब पता चलेगा वो उसके ऊपर बने, बट फिर भी अगर हैदर ये सोचता तो मैं कहती चलो यार एक फ्लॉ है हैदर की पर्सनालिटी का, मगर एक अल्लाह अल्लाह करके आपने एक सास और एक मदरली फिगर ऐसी बनाई है जिसको हम लोग कह रहे हैं कि जी बड़ी एस्पिरेशनल है, उनको ये डायलॉग नहीं बुलवाना चाहिए था कि एक तलाक याफ्ता बच्चे की माँ को मैं अपनी बहू के तौर पे कभी कबूल ना करूं। I completely agree. It was not a nice I dialogue. completely हाँ, agree with मुझे थोड़ा अच्छा एक बहुत ट्रिवियल एक छोटी सी चीज है कि जब वो दिलनशीन की कॉन्वर्सेशन हो रही होती है दिलनशीन की माँ से, तो पूछती है कि क्यों तुम्हारा चेहरा क्यों ऐसे, तो कहती है कि जिसका मियाँ किसी और से प्यार करता है तो उसके चेहरे पे ऐसी मनहूसियत होती है। नहुसत, प्लीज, ये मुझे एक मेरा पेट पीव है। आई थिंक मनहूसियत, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई लफ्ज नहीं होता, नहुसत लफ्ज ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर गलत उर्दू भी तो बोल सकता ठीक है, बोल सकता है। हम भी तो दूसरी चीज ये, आई थिंक वी गॉट टू अप्रिशिएट हैदर फॉर द फैक्ट कि उसने कोई चीज दिलनशीन से शुगर कोट करके छुपाई नहीं है अभी तक। जब दिलनशीन उसको ये बात बोलती है कि यार कि तुम करो पहले उसको, जब ये आग क्रॉस करके आग का दरिया जब मेरे पे पहुंच जाओगे फिर मैं एडमिट कर लूंगी, फिर आई विल बिलीव दैट यू आर इंटायरली माइन। He doesn't stop her right there and say कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, तो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, वो नहीं करता, वो करता इन द सेंस कि वो बताता नहीं है उसे, वो नहीं कहता उसे। तो I think we've got to appreciate that point, even though ये कोई बहुत खसूसियत नहीं है उसकी, but at least he's honest. मैंने वही कहा ना कि ये बड़ी अच्छी बात है फतूर की राइटिंग की, कि जो आप सोचते हैं कि यार ये कैरेक्टर आई विश ये कह दे, वो कह देता है। दिलनशीन की इसी चीज पे कॉन्वर्सेशन अपनी माँ के साथ भी हो जाती है, अपनी सास के साथ भी हो जाती है कि ही इज नॉट कमिटेड, ही इज नॉट फुली देयर, मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू। सो इट्स नॉट कि ये 3 किस्सें उन्होंने लगाई हैं ये बात निकलने में या दिलनशीन की फ्रस्ट्रेशन निकलने में, तो ये पेस बहुत अच्छी है। एक थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम डायरेक्शन से ये है कि सीन्स जो है ना वो बहुत लिटरल है। आई डोंट नो वेदर आई विल से दिस प्रॉपर्ली और नॉट। फॉर एग्जांपल अब रात को दिलनशीन जो है वो पूरा दिन पकाती रही है, 4 घंटे मेज पे बैठी रही है, मियाँ उसका हॉस्पिटल गया वापस आया, वो वहीं बैठी हुई थी। Then they come to the bedroom and they're having this conversation and she just gets into her Cleopatra seat and goes to bed. I mean, मुझे लगता है कि हमें डायरेक्शन में थोड़ी सी डिटेलिंग जो उनकी कॉन्वर्सेशन हो रही थी, maybe it could be over her cleansing her face or taking the makeup off. मतलब मैं सोचती हूँ कि ये और having changed after coming after change बाथरूम में जाके चेंज करके निकल आती है, मगर मैं ये सोच रही हूँ और जज कर रही हूँ कि यार लोग क्या नाइट सूट्स नहीं बदलते रात को? आर दे गोइंग टू स्लीप इन देयर? और हैदर ने बदला भी, बट इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक एन अनकंफर्टेबल, इट वाज अ रियली अनकंफर्टेबल नाइट सूट। आई मीन डू दे नॉट वेयर शलवार्स एंड टी-शर्ट्स टू बेड? आई मीन यू नो, और नाइट सूट्स। अच्छा इतना तो नहीं, अब शलवार और टी-शर्ट में तो नहीं दिलनशीन को दिखा सकते थे ना, या हैदर अगर मेमल अपना सैटर्न का नाइट सूट पहन सकती है, नाइट सूट पहन सकती तो है, क्या दिलनशीन नहीं पहन सकती? पहन सकती है। या एक सादा शलवार कमीज, हैदर भी पजामा सूट नहीं पहन सकता, और पहना भी है पहले, जो लगे पजामा सूट है। हाँ, तो मतलब है कि आप एक अच्छा बहुत ही ऊंचा घराना दिखा रहे हैं, उसमें आपकी जो बहू है वो इवनिंग क्लोथ, डिनर क्लोथ में बिस्तर में चली गई सोने विद हर फुल मेकअप। बट शी वाज अपसेट आल्सो ना, बट शी डज इट एवरी टाइम, शी इज अपसेट एवरी डे। आई हैव नॉट सीन हर चेंज फॉर बेड। चले ये मैंने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बिकॉज़ शी वाज जस्ट अपसेट, दे हैड अ फाइट, and you know when people have no fights. I've never gone to bed without washing my face, even when you've had a fight, especially when I've had you just don't. I mean, do you go to bed without washing your face, taking your makeup off, brushing your teeth, changing your clothes? No. But these people do. So मेरा ये डायरेक्टर से प्रॉब्लम है कि आपने इतना स्टैटिक बड़ी शरारत नहीं, शर्मा आपकी पता नहीं क्या व्हाट गोस थ्रू योर हेड। सोपा
तो एक ये बेचारे हमारे हैदर साहब हैं एक बेचारा वो है, कोई भी हैदर साहब बेचारे नहीं होते, ये याद रखें बात का। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी होती है कोफ्त कि यार मुंह धो लो, जाके मेकअप उतार लो, खुदा का वास्ता है, चेंज कर लो, ये सैटिन के कपड़े जो पहने हुए हैं जॉर्जेट के, ये प्लीज उतार दो बिस्तर के लिए। हाँ नहीं, फेयर पॉइंट। So yeah, I'll give it to you. thank you. Point agreed. But I'm really enjoying फितूर। देखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है द Yeah. फैक्ट कि हम फितूर के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं बिकॉज जी। वो बड़ा रेजोनेट करता है आपके बहुत साथ। ज्यादा, बहुत और ज्यादा। आपने अभी डायरेक्शन की बात की, एक्चुअली मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सिराज भाई को। सिराजुल हक भाई डायरेक्टर हैं जिन्होंने अभी राज़ी उल्फत, हमने इंटरव्यू भी किया हुआ उनका, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिएगा, बड़ा मजे का इंटरव्यू है। तो मैं एक्चुअली सिराज भाई को इसलिए क्रेडिट देना चाहूंगा कि जो उन्होंने फ्रेम्स दिखाए हैं वो बड़े आपको एक वो जो लार्जर देन लाइफ, जो हम बड़ी एक अरसे तक हम ये बात करते रहे कि उन्होंने कहा कि ड्रीम देखना चाहती है 8 बजे वाली ऑडियंस, इसमें वो है। फितूर में एक पता नहीं क्या वो, It's just the house. it's not just the house, I think it's the frames, it's the fact that everything is so clean, so proper, and you're right कि दिलनशीन तैयार उस वक्त हुई, शायद वो चेंज कर लेती, but other than that they're all like good looking people No, and nice and like it's nice to watch. It's nice to watch. आपकी आंखों पे वो बोझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो है। आपको वो देख के आप एंजॉय भी, और फिर स्टोरी जिस तरह से हुक कर रही है, जंजीबील को भी आई थिंक उनको भी एक शाउट आउट बनती है। आई थिंक बड़ी एंगेजिंग स्टोरी है। जो हम शुरू में लगता था कि फितूर को सिर्फ रोस्टिंग पर्पसेस के लिए रखेंगे, वैसा नहीं है, इट्स एक्चुअली वेरी एंगेजिंग। एक दिलनशीन क्या कहती है अपनी माँ को? शी रिफर्स टू हैविंग एन अफेयर और समथिंग, नो? हाँ, यस, शी डज। What शी डज, शी सेज, अच्छा वो भी बात मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। शी से मदर सेज के औरत को सिर्फ अपने मियाँ से, अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से मोहब्बत करने का हुक्म है। भाई हुक्म तो शौहर को भी अपनी बीवी से है। बिल्कुल, ये तो बात आंटी ने सही नहीं की। हाँ, दोनों आंटियों ने बात नहीं ठीक की। शौहर को भी ये हुक्म तो नहीं है ना कि तुम अपनी बीवी को छोड़ के किसी और से मोहब्बत कर मारो। एग्जैक्टली, ये तो बात नहीं, गलत बात है। तो उस पॉइंट पे वो कहती है कि क्यों, अगर मर्द अफेयर कर सकता है तो एक लड़की क्यों नहीं किसी और से करे, इस तरह की कोई बात हुई थी। वहाँ पे शी रिफर्स टू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अच्छी लग रही है हेडस्ट्रॉन्ग जो एलिमेंट है ना, हेडस्ट्रॉन्ग है और बड़ी जबरदस्त। फैसल कुरैशी, हिबा बुखारी, बिल्कुल, महमल का कैरेक्टर किरण हक, आई थिंक वो जो उनके पूरे अपीयरेंस से लेके परफॉर्मेंस तक हम हमेशा अगेन मुझे थोड़ा सा ये लगा कि उनको सड़क पे क्यों उतार दिया ड्राइवर ने? खुद उन्होंने चाल भी तो चली है ना, कहाँ जाती है? हाँ। उन्होंने सड़क पे, अब उन्होंने इंप्रेशन क्या गया है को कि मेरी माँ इतनी क्रूअल है कि उसको रोड पे उतार दिया बिलावल चुरंगी में। सही बात है, सही बात है। नो, तो इट्स गोइंग वेल। और ऑब्वियसली अब माँ को, दिलनशीन की माँ को ये डर है कि ये कहीं अपना माजी बता ना दे उसको। हाँ। और अगले एपिसोड से लग रहा है वो कहती भी है कि मेरा सब माफ कर देंगे, सब गलती भी, तो कहते कौन सी गलती? फिर वो कंधे पे सर भी रख लिया, तो शायद अब क्यूट मीट हो जाए इनका। क्यूट तो ना क्यूट है, हॉट है, हॉट मीट। एनीवे, तो मजे का फितूर। कांग्रेचुलेशन एंटायर टीम। एनीवे, मूविंग ऑन टू जी रक्से बिस्मिल। हाँ जी। अच्छा, मैं रक्से बिस्मिल के बारे में एक बात कन्फेस करना चाहता हूँ जी, कि हम रक्से बिस्मिल के फ्लॉज पॉइंट आउट हमेशा करते हैं और बड़े धड़ल्ले के साथ करते हैं और दिल खोल के करते हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बार मैं ये देख रहा था कि वो फ्लॉज अपनी अपनी जगह सब हैं, बट इमरान के जब भी सीन्स आते हैं ना, जब भी मूसा स्क्रीन पे आता है, वो सारे फ्लॉज भी मतलब एक तरह से मान पड़ जाते हैं या आपको नजर नहीं आते। ये बड़ा एक क्रेडिट है इमरान का। No, he is the strongest point of the drama. He is, I think Imran is holding Rakse Bismil together on his shoulders and he's taking it with him, which is a big achievement because अगर आप देखें, एक इंसान, एक एक्टर जो कि भोला जैसा कैरेक्टर करता है और जिसकी छाप उसके ऊपर लग जाती है, Absolutely. वन वुड अज्यूम कि यार आप पूरी जिंदगी अपनी लगा देना, उस छाप से आप बाहर नहीं निकल सकते। But he comes out with the Musa, which is perhaps even bigger and stronger than Bhola. Absolutely. इसमें कोई शक ही नहीं है कि जितने inspirational as well. Inspirational as well. तो kudos to इमरान यार, I think ये बड़ा उनके लिए बड़ी एक बहुत मेजर माइलस्टोन और बड़ी अचीवमेंट है, जो कि इतने अरसे से हम रक्से बिस्मिल की बात कर रहे हैं और इसके ऊपर I think बात करना ये जरूरी है। वो मुझे इस बार इसलिए रियलाइजेशन हुई, आमना इन आइसोलेशन, अगर वही वाली बात है, अगर आप सीन्स देखें सारे, there are weak performances also,
there are flaws in the script also. I know what you're talking about. सारी वो चीजें हैं, but somehow when Musa comes on screen ना, I don't know what it is. I mean, there is no other explanation except the fact that Imran has helped create Musa, the aura of Musa, in a way where, you know, the weaknesses are just kind of like, you know, here, there, and everywhere. Which is why the problem is that when Musa is not there, we keep saying, yaar, Musa के सीन नहीं आ रहे, Musa के सीन नहीं आ रहे, Musa के सीन नहीं आ रहे. जब मूसा के सीन नहीं होते तो एकदम वीकनेस आनी शुरू हो जाती है. जब आप जोरा के सीन मूसा के बगैर देख रहे होते तो आप कहते हैं यार सारा इज सो प्रिटी, सारा इज सो ब्यूटीफुल, बट व्हाट इज देयर, क्यों प्रॉब्लम है, ये लेंस क्यों लगाए, ये क्यों है. या जब आप सीन देखते हैं ज़ारा शेख के एंड यू से कि इन आइसोलेशन, यार वो परफॉर्मेंस नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, बट सडनली जब मूसा के साथ, इमरान के साथ सीन्स आते हैं तो सारी चीजें एक. नो इमरान इंडिपेंडेंटली इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज मूसा. मतलब यू वांट टू सी मोर ऑफ हिम एंड यू एंजॉय. और आपका एक होता है ना, एक व्यूअर का एक ठरक होती है कि यार ये जो हीरो है ये करे, वो करता है. जैसे वो पुलिस वाला चढ़ के ऊंचा ऊंचा उसके साथ बोल रहा है, बताओ किधर, तो वो कहता है आराम से. यू नो यू लाइक इट, यू सेड या दैट्स व्हाट अ हीरो डज, यू नो. और द सेम वे कि जिस तरह वो पार्टी पे जाके या जिस तरह वो लैला के हस्बैंड को ट्रीट कर रहा है, वो कहता है मैं सिर्फ इनकी बात सुनूंगा. सो ही इज डूइंग एवरीथिंग एंड ही हैज द ऑरा, ही हैज द मूसा ऑरा. उनकी बड़ी पावरफुल एग्जिस्टेंस है स्क्रीन पे. तो वो एब्सोल्युटली, आई मीन मेरी बड़ी हसन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही थी फायज़ इफ्तिखार से, जिन्होंने रांझा रांझा कर दी लिखा था. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा फायज़ा अब हम बहुत रेटिंग्स वगैरह के बारे में सोचते हैं, उस वक्त रांझा की रेटिंग्स आती थी कि नहीं आती थी? कहती हैं बहुत आती थी. मैंने कहा वाई, इट वाज सच अ कॉम्प्लेक्स स्टोरी. और अगर बी टॉकिंग अबाउट कि लोगों को सिंपल स्टोरी पसंद आती है, कहती इट वाज भोला. द मिनट भोला वुड कम ऑन स्क्रीन पीपल लव्ड हिम. And same with Musa. The minute Musa comes on screen, people like, oh, कुछ नहीं. तो यार ये बंदे को क्रेडिट जाता है. Absolutely. तो ये इमरान के लिए बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज एक इतने मेजर बड़े कैरेक्टर को से इतनी जल्दी बाहर आ जाना, और फिर उतना बल्कि उससे भी बड़ा एक मेजर हिट कैरेक्टर दे देना कि लोग अब उसको एमुलेट करना शुरू. It took him कहीं दीप जले एंड अ मुश्क टू गेट टू अ रक्स बिस्मिल, आई हैव टू से. मतलब वो दोनों में जो वो नहीं कर सके, वो मूसा के साथ ही इज ब्रोकन दैट ग्राउंड. तो वो एब्सोल्युटली. हाँ, बट इतना तो अब किसी को हम ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सके. लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है उस शेल में से बाहर निकलने में. तो वो तो 2 ड्रामों के बाद कर गए. दो ड्रामे उनको लगे. एक पप्पी आज मेरे ख्याल में इमरान के लिए बनती है, एक बिग फैट केस फॉर जरूर आप दें. अच्छा, तो होता क्या है कि इतनी सी चुन्नी अपनी लेके जो लैला बेगम है, वो कहती हैं कि मेरी जिंदगी बची है तो मैंने दरगाह पे चादर बिछानी है, तो मूसा साथ जाता है. और उर्स का दिन होता है, चुन्नी सी एडी जी चुन्नी लेके जो जाते हैं उर्स करने. उर्स पे भी 4-5 लोग होते हैं उस बहुत बड़े उर्स पे, जिनमें से उनके वालिद साहब भी होते हैं. आप बाप जो है वो आके आग में बोला होता है माँ पे कि अब वो इतनी सी 2 टके की एक्ट्रेस के साथ अब वो कर रहा है काम. और इवन तो उस वक्त वो सर पे हाथ वो बड़ा उसको दुआ शुआ देते हैं और हर चीज़. तो वो बड़ा एक पावरफुल सीन था. एंड ऑफ कोर्स एंड द मेन सीन व्हिच इज मिस्टर शहबाज गिल्स पार्टी. अच्छा, अब जोरा जो है ना, थोड़ी सी एज ब्यूटिफुल एज सारा इज, जोरा एज अ कैरेक्टर इज अ बिट अनोइंग, बिकॉज वो एक बात को इतना रिपीट करती है, मैं आपके निकाह में हूँ, मगर मैं आपके निकाह पे हूँ, मगर मैं उसकी बीवी हूँ, मगर मैं शहरियार मलिक की बीवी हूँ. यार समझ आ गई है यार, डोंट यू गेट इट. उसकी फिर भी नीयत खराब है, वो अपनी ठरक पूरी कर रहा है. ही डजंट केयर कि आप मलिक शहरियार की बीवी हैं या क्या हैं. एंड दे ऑब्वियसली हैव एन अरेंजमेंट. So that was last scene में there was too much dialogue between Zora and शहबाज गिल. वो इतनी कोई लंबी कॉन्वर्सेशन उनकी होती है और इतनी वो बेतुकी कॉन्वर्सेशन थी. That scene should have been quick and Musa should have come quicker. बेशक एंड होता और वो अंदर दाखिल होता, but you know it was just dragging. Didn't you feel? I think वो dragging इसलिए था, या हमें dragging इसलिए लगा क्योंकि फिर जब मूसा आया है तो उसका फिर इम्पैक्ट भी उतना ना होता. अगर वो सब कुछ ना हुआ नहीं हसन, नहीं मुझे ऐसा लगा. मुझे ये अगर शहबाज गिल फौरन उस पर पाउंस करता और कॉर्नर करता और कैसे आ जाता. देखें मूसा, वो हम हमेशा कहते हैं यार कि ये बड़ी अनरियलिस्टिक चीज है, ये हो रहा था, वो एकदम कहां से उठ के आ गया. उन्होंने पूरा वो दिखाया कि बाहर एक गार्ड खड़ा हुआ था. उसको मूसा ने उसको डिस्ट्रैक्ट करना था गार्ड को. पहले टेकन टोटल अ मिनट
It could have taken a minute. एंड के 4 ही मिनट थे हम ना, मेरे ख्याल में ये वो था। मुझे उससे ज्यादा ये प्रॉब्लम थी कि एक उन्होंने फ्रेम जब दिखाया, वो मेरा टेक्निकली क्योंकि मैं इतना चीजों को गौर से देखता हूँ, एक उन्होंने जब फ्रेम दिखाया पीछे से तो ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी और कमरे में खड़े हुए हैं ऑरेंज दीवार के अगेंस्ट, क्योंकि वैसे हम जब कमरा देख रहे थे उस कमरे में कोई ऑरेंज दीवार नहीं थी, तो मुझे तो वो चीज थोड़ी सी बॉदर करी थी। बट हाँ, आई थिंक उस पॉइंट पे ये जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी उसका एक पर्पस और ये था कि मलिक शहरियार का असली चेहरा भी आपको दिखाना, जो एक मेरे कितनी दफा देखे एक आमना डाउट ये था कि मलिक शहरियार शायद इतना ऑफुल नहीं कोई नहीं कि यार कि वो अपनी बीवी को भी क्यों आपने भी पिछली बार ये कॉन्वर्सेशन की थी कि टू व्हाट एक्सटेंट would has he married Zora so that you know he can make her sleep with other men to get business, और is he just that कि वो चाहता है कि उसको पार्टियों में अपने साथ लेके जाए और सब कुछ। तो अब हमें ये क्लैरिटी भी मिली है कि वो कहता है कि तुम्हारी जैसी तो 10 को वो छोड़ के चला जाए यहाँ पे, exactly. अगर मैं उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दे दूं। तो दिस आल्सो मींस कि आपका जो ये मलिक शहरियार है वो इस किस्म का इतना घटिया इंसान। मुझे फिर भी लगा ये सीन ड्रैग होता हुआ, ठीक है, और वो मेरे ख्याल में मुझे ड्रैग थोड़ा सा लगा कि लंबा टाइम था, बट वो जब मूसा फिर आया एंड में जहाँ पे क्लिफ हैंगर उन्होंने छोड़ दिया, एब्सोल्युटली उसका इंपैक्ट भी फिर एपिसोड रक्से बिस्मिल बिलोंग्स टू इमरान अशरफ कंप्लीटली। हाँ, इसमें दिस इज इमरान अशरफ्स ड्रामा, एवरी सीन ही इज इन बिलोंग्स टू हिम, ही कैरीज एवरी एपिसोड। जिसमें मूसा नहीं होता आपको एपिसोड में इंटरेस्ट नहीं होता, बड़ी सिंपल सी बात है, ही इज कैरिंग द एंटायर ड्रामा। अनफॉर्चुनेटली Zara Sheikh is making me uncomfortable. Because I feel that she is such an experienced actor and she's done movies and everything, but somehow she's very uncomfortable as Leila. I agree with you, और ये हमने पहले दिन से नोटिस किया है जब जिस दिन से ज़ारा जी की हम परफॉर्मेंस देख रहे हैं जी, बट वो इट्स समथिंग दैट्स देयर। अब इसके बारे में मजीद हम और क्या कहें, हाँ, वो इतनी कन्विंसिंग नहीं है बिल्कुल। वो एक बात है कि शी इज नॉट एज कन्विंसिंग एज लैला जी, और थोड़ा सा मुझे तो उनकी डायलॉग डिलीवरी में भी प्रॉब्लम लगता है, जो जिस तरह से वो कुछ सेंटेंसेस बोलती हैं, कुछ चीजें बोलती हैं। बट आई गेस शुरू में आपने बोला कि उनको दिखाया ही इस तरह गया है, वो भी है कि वो है ही ऐसी एक हैज बीन एक्ट्रेस है ऑब्वियसली। नहीं, लेकिन फिर भी आई मीन जिस तरह आप शहबाज गिल कह रही हैं, इनकी तो आदत है मुंह मारने की, ऐसे कौन कहता है यार। लैला जी तो मतलब एक दो बार तो मैंने उनको रिपीट करके सुना जो उन्होंने हस्बैंड को अपने बोला, मुझे समझ ही नहीं आई उन्होंने क्या बोला, कुछ इंग्लिश में मुंह में कुछ वो इंग्लिश बोलती हैं, तो वो आई कुडंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट शी सेड। नहीं, आई थिंक दैट्स अ वीक लिंक, इट्स अ वीक लिंक। देयर आर प्लेंटी ऑफ फ्लॉज इन रक्से बिस्मिल जी, प्लेंटी, बट मुबारक हो, खैर मुबारक। क्यों है सितारा नहीं थी इस एपिसोड नहीं थी। So वही बात है, going back to the earlier conversation. You were saying there are plenty of flaws in Sivisman. Plenty of flaws, plenty of loopholes, it's all there. But at the end of the day, Musa comes, Musa thrashes 2-3 people, Musa does his thing, and then everything else is forgiven. That's about it. Raqse Bismil is equal to Musa, is equal to Imran Ashraf. That's about it. Yeah. तो ठीक है, इमरान को मुबारक हो भाई, उन्होंने एक इतना ब्लॉकबस्टर कैरेक्टर और एक इतना ब्लॉकबस्टर ड्रामा उनके क्रेडिट पे है, तो ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है, माइलस्टोन है, बिल्कुल अनडाउटेडली, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू खुदा और जी द ग्रैंड फिनाले। अच्छा जी, बहुत आपने अब व्यूज नहीं बताने इस दफा, लोग ही कहते हैं कि हसन जो है वो सबसे पहले व्यूज बताते हैं। 12-13 मिलियन थे, 14 बट 14 माशाल्लाह। मैं व्यूज तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं व्यूवर्स को अगर आपकी इजाजत हो मैं कोई उसमें लड़ाई झगड़े में नहीं आप बायस वाली बात नहीं करेंगे, बायस वाली बात नहीं करूंगा। लोगों ने ये बोला कि इट वाज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो हमारी हुई सारी स्टॉकिंग के ऊपर के है या नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने अभी भी बोला कि जो उसका बिहेवियर है फीदी का वो स्टॉकर बिहेवियर है, और वो और एक जो सवाल बिलखुसूस बहुत लोगों ने उठाया वो ये बोला कि व्हेन डिड माही लीड हिम ऑन। जो हमने ये पॉइंट ऑफ व्यू हमने कहा कि यार वो क्लैरिटी लेने उसके पास गया है, अगर स्टॉकर होता तो वो तो फिर बिल्कुल ही माही की तरफ से कोई जरा बराबर भी इंटरेस्ट ना होता, फिर वो उसके पीछे जाता और बार बार जाता, रिपीटेडली उसको हरास करता, तो फिर हाँ हम कहते। बट माही ने उसको लीड ऑन तो किया ना, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि व्हेन डिड शी लीड हर ऑन। तो इस बार एपिसोड में माही अपने मुंह से खुद ही ये कहती है
कि मैंने तो सिर्फ शरारत की थी। लास्ट टाइम भी उसने ये कहा था। उस लास्ट टाइम भाभी ने कहा था तो लोगों ने कहा कि आपको यू शुड हैव पॉइंटेड इट आउट एंड सेड कि भाभी ने गलत बात की है। तो मुझे नहीं समझ आई कि भाभी ने एक कैरेक्टर ने देखें, अगर आप एक 21st सेंचुरी के मुताबिक स्टॉकिंग के सिंड्रोम को देखें, उसमें आप फरहाद और माही को डालें और आप कहें कि जी माही लेड हिम ऑन टू थिंक कि उनकी कोई बड़ी जेन्युइन दोस्ती है, उसने लीड ऑन किया। नहीं, ये तो बात, इस बात से मैं यही कह रहा हूँ कि बात पूरी कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। इसमें कोई वो नहीं है। बहरहाल कंसेंट की जहाँ बात आती है और जहाँ स्टॉकिंग की बात आती है, अगर उसने दोस्ती उस वक्त कर भी ली उससे और वो एक दफा भी उसको कहती है कि अब मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, दैट मीन्स उसकी कंसेंट खत्म हो गई है। हो सकता है कि पहले थी और अब नहीं है, even that's fine. Even then he has no right to pursue her or to make her uncomfortable. That is the stalking syndrome. कि consent आपकी जो है ना वो हर मोड पे चाहिए होती है in a relationship. जहाँ भी consent खत्म हो मर्द की या औरत की, तो दूसरे बंदे को पीछे हट जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटेगा तो वो stalking होगी, that will be harassment. But ये situation वो नहीं है, ये सिचुएशन वो नहीं है। नहीं, यहाँ पे मैं आपसे इसलिए डिसएग्री करूंगा क्योंकि कंसेंट अब खत्म हो गई है। पिछली एपिसोड के एंड पे कंसेंट खत्म, बिल्कुल खत्म हो गई है। कंसेंट खत्म हो गया। अब पिछले एपिसोड में हुई है ना, पिछले एपिसोड द फैक्ट कि फरहाद इज स्टिल देयर जी। और नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से जब हमने अम्मा फकीरा से उसकी कॉन्वर्सेशन, अम्मा फकीरा उसको कहती है कि जा चला जा, तेरी मेहरबानी, अब चला जा। वो कहता है अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो वो मुझे खुद आके क्यों नहीं बोलती। वो बोल चुकी है, वो बोल चुकी है, उसने आगे बोल चुका है कि भाई मेरा कोई तुम मेरे लिए मर गए और तुम्हारे लिए मैं जो हूँ वो दफन हो गई हूँ। अच्छा, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट इसलिए नहीं है क्योंकि माही का जब रिश्ता आ रहा है और वो जब सोच रही है बिस्तर में बैठे हुए अपने रिश्ते के बाद कि जो उसकी सास कह रही है कितनी सोनी गुड्डी जी है, उसके इन दैट मोमेंट शी इज थिंकिंग ऑफ व्हाट फरहाद said to her. I disagree with you because Farhad doesn't know what she's thinking. No, I'm not talking now I'm talking about Mahi. Now I'm talking about Mahi's feelings. But as far as Farhad is concerned, has been told. The fact that he is there, he's been told. अब माही जो भी सोचे, अच्छा, I wish कि हाशिम नदीम साहब ने थोड़ा सा ऐसा किया होता कि वो जा रहा था वापस और अपना सामान बांध रहा था, फिर गोली लगी और फिर उसको वो रोकता और कहता कि तुम चलो, एंड वो उससे ना होती और वो चला जाता, गोली लग के उसको रुकना पड़ता। I wish there had been some reason for him to stay other than I'm staying because वो मुझे अपने मुंह से बोले, क्योंकि वो अपने मुंह से बोल चुकी है। So जहाँ तक फरहाद के ऊपर इस सिचुएशन की क्लैरिटी है, I think it's very clear to him that she is not interested. लेकिन माही is confused. माही की सिचुएशन इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। वो जब बैठ के अपनी सास की बात पे मुस्कुरा रही है कि सास कह रही है इतनी प्यारी गुड्डी जी, साथ ही वो फरहाद की बात को याद कर रही है। So माही की जो सिचुएशन है ना, वो इतनी क्लैरिटी उसको नहीं है। शायद वो छोटी है, बट शी इज़ नॉट क्लियर। वो कहती भी है, एक डायलॉग उसका मैंने लिखा हुआ है कि शी सेज मेरा दिल बहुत उलझ गया है। शी इज़ नॉट सेइंग कि यार आई हेट दिस गाय, सेंड हिम बैक। शी इज़ नाउ व्हाट्स हैपनिंग एंड आई फील दिस इज हैपनिंग दैट शी डज नॉट हेट हिम, शी हैज़ नो अवर्जन टू हिम, बट शी फील्स अ लिटिल बिट गिल्टी कि मैंने इसको दोस्ती का लारा तो दिया था ना, एंड शी फील्स अ लिटिल कंपैशनेट नाउ कि यार गोली भी लग गई है इसको, मेरी वजह से ये ख्वार हो रहा है और ये इसको इश्क हो गया है। दूसरा है कि भाभी का रोल बहुत ऑड है। भाभी आके उसको चाबी दे रही है कि वो बेचारा और उसने अपने लिए दे दिया, ऐसे कौन करता है, वो तो मोहब्बत में निढाल हुआ जा रहा है। शी इज काइंड ऑफ रीइंफोर्सिंग। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ना भाभी ना माही, ना भाभी को ये कोई इंडिकेशन है कि माही का कोई सॉफ्ट स्पॉट है उसकी तरफ कोई रोमांटिक वे में, ना ही माही का कोई रोमांटिक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फरहाद। आपकी जो बात है कंपैशनेट, तो इसलिए वो कोई डेंजर जोन नहीं है ना माही के लिए ना ही भाभी के लिए कि वो इस बारे में बात करें ही ना। तो भाभी का ये कहना यार कि तुमने जो किया सब कुछ उस वजह से उसकी ये हालत हो गई है, उसको गोली लग गई, और माही का ये कहना मैंने तो सिर्फ शरारत की थी, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन गोइंग बैक टू माई अर्लियर कॉन्वर्सेशन। जिन लोगों ने ये बोला कि यार कि ये कब हुआ कि माही लेड हिम ऑन, माही लीडिंग हिम ऑन का ये मतलब नहीं है कि माही ने उसको कोई मोहब्बत और प्यार का दावा करके उसको अपनी तरफ इंटाइज करके बुला लिया। माही could have led him on as a friend also, which is what she did. यार कि तुम्हारे उसके साथ उसको ये दिखा के कि तुम्हारी हैंडशेक करती है कि हाँ, तो आप माही को completely absolve ना करें प्लीज। ये जो आप करते हैं ना, ये गलत करते हैं। बाकी हम अब आपकी बात से एग्री करते हैं कि अब जब फरहाद को बता दिया माही ने, he had absolutely no reason to stay back. And I wish that they had shown, एक दिखा देते कि वो पैकिंग कर रहा है वापस जाने के लिए,
और फिर उसका बुलावा आता है, वो वो भी कहता है अच्छा चले, वो भी अगर नहीं दिखाया, ये भी एक्सक्यूज इज गुड इनफ कि चलो एक रात पहले ये सारी कॉन्वर्सेशन हुई है, अब उसको व्हाइल ही वाज मेकिंग अप हिज माइंड ये सब कुछ हो गया, उसको गोली लगी है टू स्टे बैक, बट जब अगले एपिसोड के प्रोमो में अब ये देख रहे हैं कि वो रोना रो रहा है कि फकीरा के नहीं माही को बोलो कि मुझे आके बोले, वो गलत है, गलत है बिल्कुल, वो गलत है, एब्सोल्युटली आई एग्री. Other than this, there are other elements that are to be talked about. एक तो ये जो social class उन्होंने दिखाई हुई है, and that whole conversation between the Shah Saab and Sikandar, Nasir Shah and his father and Sikandar के जात के साथ बीच में शादी करनी होती है, और हाँ मिलावट नहीं करनी चाहिए खून की, और मतलब जो मिसालें वो देते हैं ये होता है. और ये आपको रीइंफोर्स हो रहा है कि कभी भी माही और फरहाद का कभी जोड़ हो ही नहीं सकता. बट यू कांट बिग्रज फरहाद फॉर फॉलोइंग इन लव विद हर. वो तो किसी को भी किसी से इश्क हो सकता है, बट ही शुड हैव गॉन बैक. अच्छा, वही जो आप बात करी यार, दिस लार्जर देन लाइफ ऑरा, वजाहत भाई को क्रेडिट जाता है जो कि डायरेक्टर हैं यार, ये बड़ी और प्रोडक्शन हाउस को, सेवन स्काई को भी, अब्दुल्ला कादवानी, असद कुरैशी, जिन्होंने यार ये पैसा डाला है इतना लार्जर देन लाइफ ऑरा ये क्रिएट करने में, ये आसान बात नहीं है. वो जो पूरा आपने शूट किया है महल में, उधर जो अब वो लड़का आया है तैमूर मिलने, जिस हिसाब से हमने प्रोमो में देखा, टोर भरम रख रखाव, गुड कास्टिंग कि इसको देख के लगता है यार शहजादा आ रहा है, इसको देख के लगता है शहजादा आ रहा है, उसको देख के लग रहा है कि वो शहजादी है, उसको देख के लग रहा है कि यार कि वो लड़का एवी तैवी नहीं है, वो जो आया प्यार में उठ के आया. सो एक्सीलेंट कास्टिंग देयर. बट द फैक्ट कि हिना बयात साहब निकलती हैं तो 5000 की दत्थी उसको पकड़ा गई है. बट आई वाज अज्यूमिंग अच्छा अभी कुछ बटवे से निकाली 5000 का एक नोट दे देंगी उसे, बट उन्होंने वो 5000 का नोट देख देती तो बहुत होता कि यार 5000 का नोट दे दिया, बट उन्होंने 5000 का एक नोट नहीं, उन्होंने पूरी दत्थी दी है, which is probably 5 लाख रुपया. इतनी बड़ी दत्थी नहीं थी, बट चलो 2-3 लाख रुपया तो होगा इजीली यार. बिल्कुल कि वो उन्होंने ऐसे ही दे दिया उसको. नहीं, और उसको जेवर देके जाती हैं, माँ को जेवर दिया, भाभी को दिया, भाभी को एक दिया. थोड़ा सा लुक जो है ना वो थोड़ी सी बहुत मॉडर्न है. आखिरी सीन में देख रही थी कि अगर जनान खाने में वो ऐसे फिर रही हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन जब वो उनको सी ऑफ कर रहे होते हैं तो वहाँ घर के मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, उसमें सर पर दुपट्टा ना लेना वाज अ लिटिल ऑड. अच्छा, वो तो फिर ये कि अगले एपिसोड के प्रोमो से जब हमने देखा कि फरहाद माही को भी देख लेता छत के ऊपर, तो इतना स्ट्रिक्ट पर्दा है, तो फिर तो वो भी होता है कि पर्दा कर लो, पर्दा कर लो, तो वो छत पे भी नहीं देखते. वो थोड़ा और था, तो वो तो है, वो थोड़ा इनकंसिस्टेंट है. शहर और यहाँ की मुझे समझ आती है, और ये बहुत होता है जो लोग कह रहे हैं कि इधर ही रह के अगर आप ये करें तो फिर हाँ वो समझ आती है कि जो आती हैं इस बैकग्राउंड से औरतें हैं, और जो जाती हैं शहरों में या मुल्क से बाहर, तो पर्दे उनके उतर जाते हैं. ऐसी बात नहीं है, नॉट टू से कि गलत है या सही, बट इट हैपेंस, वी हैव सीन इट. अच्छा, फिरोज इज डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब एज फरहाद. थोड़ा सा मुझे कभी कभी फीदी को देख के ये लगता है ही इज टू पॉश. जैसे हम इकरा के बारे में रकीब से में बात कर रहे थे, इधर फीदी को देख के मुझे ये लगता है, बिकॉज आपने जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, एंड दिस इज अगेन अनदर कॉन्वर्सेशन व्हिच मे बी वी शुड हैव इन वन ऑफ आवर हॉट बाइट्स, कि जब आप एक कैरेक्टर को दिखा रहे हैं कि वो इतना स्ट्रॉन्ग उसका बैकग्राउंड है फ्रॉम अ लाहौरी मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली, अंदरून लाहौर की, अंदरून लाहौर है, तो एक तो है कि उसका, मेरा पंजाबी एक्सेंट इतना अभी तक स्ट्रॉन्ग है, मैं जेलम बचपन में रहा हूँ, पूरी उम्र बाकी कराची में रहा हूँ, तो अंदरून लाहौर के एक लड़के का बिल्कुल भी लाहौरी एक्सेंट नहीं है, थोड़ा सा वहां पे वो होना चाहिए था. दूसरा, उसका पूरा इंटायर डिमीनर एंड इंटायर लुक से ही लुक्स टू पॉश. तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस पर वर्किंग होनी चाहिए थी कि ही शुड हैव कम अक्रॉस एज अ मोर लाहौरी बॉय, व्हिच ही डजंट एट टाइम्स. आई एग्री. इतना साफ लहजा नहीं एक लाहौरी लड़के, अंदरून लाहौर के लड़के का हो सकता. आई एग्री. थोड़ा सा कुछ होना चाहिए. तो ये अब onus falls on the director जी, या on the writer, जो डायलॉग जिस तरह से लिखे हुए, या entirely on the actor. क्योंकि आप देखें ना, जहाँ से कैरेक्टर्स बिलोंग कर रहे हैं उनकी डायलेक्ट में थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है, सब में डाला है. हिना बयात के एक्सेंट में है, इवन रुबीना अशरफ साहिबा ने इस पर जो उनकी जो कॉन्वर्सेशन हुई उसमें भी है. एंड हाउ कैन आई फॉरगेट, ओ माय गॉड, that beautiful scene by Nurul Hassan. I was going to come to them, both scenes, especially very the second scene. And it was so eye opening. मुझे अभी भी goosebumps आ रहे हैं when he says कि एक इंसान की जिंदगी शुरू होती है एक ऐसी अजान से जिसकी कोई नमाज नहीं होती, और खत्म उस नमाज पे होती जिसकी कोई अजान नहीं होती. ब्यूटीफुल. नमाज जनाजा की अजान नहीं होती. और इसका क्या था? अच्छा, मेरा ख्याल था कहेंगे और खत्म उससे होती है जिसका कोई सजदा नहीं होता.
लेकिन उन्होंने अजान की बात की। देखिए आपका क्या ख्याल है इसका? क्या इसका बड़ा एविडेंट है, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी ओहो, जाती ये तो है, बट इसका मेटाफोरिकल मतलब क्या है इसका स्टोरी के मुताबिक? कि एक इंसान की जिंदगी एक अजान और एक नमाज के बीच की, मैंने तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखा मेरा ख्याल है कि एक जितना जितना एक नमाज का एक बेसिकली जो है मुद्दत अजान से नमाज जनाजा की अजान नहीं होती, तो इसलिए नमाज जनाजा का रेफरेंस कि नमाज जनाजा एंड में होती है, उसकी अजान नहीं होती। और शुरू में बच्चा जब पैदा होता है मुसलमान घरानों में तो उसके कान में अजान दी जाती है और ऑब्वियसली उसकी कोई नमाज नहीं होती। वो जो आपकी, मैंने पहली बार मुझे ये बात हिट की है, मैंने कभी ये सोचे नहीं था कि वो जो बचपन में इंसान के कान में अजान दी जाती है उसकी नमाज फिर एंड में नमाज जनाजा की सूरत में अदा की जाती है। सच अ ब्यूटीफुल 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 thought that I've never had before. So well done by Nurul Hasan. Well done, and of course इसका एक बहुत बड़ा आप क्या कहनी थी? मैं कही थी कि उसका जो था ना क्रक्स, वो ये था कि इट्स ऑल लाइफ एंड डेथ। एक हाथ में जिंदगी और एक हाथ में मौत है, लाइफ एंड डेथ। So there is obviously going to be life and death in this drama as well. Of course. It's a premonition for that कि भाई कोई मरेगा, और वो बार बार नूरुल हसन जब कहते हैं ना डोली उठेगी जनाजा उठेगा, जिंदगी मौत, there is a lot of referencing to that and it's very very good, very poetic writing। ये जो नूरुल हसन साहब के डायलॉग्स हैं ना ये बहुत पोएटिक हैं। अच्छा, मौत में बहुत सारे लोगों ने ये भी प्रिडिक्ट किया हुआ है कि शायद तैमूर विल नॉट लिव। तैमूर जो है वो उसका, मेरा भी नहीं ख्याल कि वोंट लिव, तो प्रॉब्ली उसी की बात है क्योंकि फिर होगा जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं। तैमूर के बारे में वो जो पीर साहब कहते हैं उसकी माँ को कि कंधे पे, वो कहते हैं एक तो वो ये अब तो प्रॉब्ली इंडिकेशन ये है कि तैमूर मर जाएगा और फिर माही की शादी और प्लस ये इस दफा उन्होंने ये भी कहा है बैठ के कि जितने ठाट बाट हैं और हम बात करते हैं पैसे की अरूज की, ये सब पीछे रह जाना है। तो ऑब्वियसली कोई तो जाएगा ना जो पीछे छोड़ के जाएगा। तो फिर होगा ये जो बहुत लोग प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि तैमूर मर जाएगा और माही की शादी फिर जुनेद के कैरेक्टर सिकंदर के साथ। और नॉट I mean, this is what it looks I mean, like. it could be a very prem rogue kind of a thing, right? कि शादी होके वो जाए, फिर वो बेवा हो जाए, फिर वो घर आए। हाँ, ये भी हो सकता है। और वो मतलब वो भी हो सकता है कि फिर सोचेंगे किससे करें इसकी शादी, और फिर फीदी से होगी या नहीं होगी, तब तक क्या होगा? I don't know. I mean, Prem Rogue was so revolutionary when it was written. Yeah. So we don't know, but it is. I mean, it's very. There are lots of tears to it. There are lots of tears to it. Performances are very good. Sohail Sameer has incredible presence as Nazim Shah. और जो उनका सारा डिमीनर होता है, जेस्चर, ये वो थोड़ा सा ऑड मुझे लगा था कि जब फीदे को गोली लग के वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो जितना इनका ठाट बाट दिखाया हुआ है, जितना ठाकुर दिखाए हुए हैं, बड़े शाह साहब वुड नॉट कम फॉर अ मीनियल स्टाफ्स गोली to the hospital. I think बड़े शाह साहब at that point didn't know कि क्या हुआ। No, they knew. घर में सबको पता था। उनको था कि गोली चल गई है तो वो अपनी आंखों से देखना चाहते थे, उनके बेटे को तो नहीं गोली लगी। I think that's fine. Okay, I didn't think it was fine. I felt कि ये नहीं यार, शाह साहब तो ना आते जब पता है कि बेटे का। दूसरा मुझे और लगा कि फकीरा इतना शोर क्यों कर रही है कि गजब हो गया। हाँ, और फिर जाके कहती है कि वो शाह साहब तो ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, उसको लग गई। I mean, why would everybody care about? So why would everybody care about Farhad so much? हाँ, अगर उनके कैरवां के ऊपर गोली चल गई है तो अगर नूरे को लगी होती फिर भी मैं कहती फिर भी समझ में आता कि नूरा पुराना है, लेकिन ये तो कल का आया वो छोकरा है, उसकी गोली लगने पे उनको क्या, और मरा भी नहीं है। तो फकीरा तो खैर बाद में पता चला कि ठीक है, फकीरा का भी मुझे समझ नहीं आता इतना वो, और बड़े शाह साहब जो अस्पताल आ जाते हैं वो भी मुझे लगा कि वो स्ट्रेच। नो, आई एग्री विद यू। अदरवाइज यार, आई मीन इट्स ठीक है। और देखें, कुछ लोग जो अगेन व्यूवर्स को एड्रेस करना भी इम्पोर्टेंट होता है। हमने ये तो नहीं कहा कि खुदा और मोहब्बत कोई ऐसा मास्टरपीस है जो कि हम रकीब से के बारे में कहते हैं या दिल ना उम्मीद तो नहीं के बारे में कहते हैं। इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच, इट्स वेरी इंजॉयबल, इट्स हाईली इंजॉयबल। तो आपको अगर नहीं पसंद आ रहा तो वो ठीक है। हमने कब आपको कहा कि गन पॉइंट पे कि आप देखें, आपने नहीं देखना ना देखें। कुछ ड्रामे जो कि हम आपको रिकमेंड करते हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए क्योंकि वो वाकई में बहुत एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस है। केस इन पॉइंट रकीब से या दिल ना उम्मीद तो नहीं या इवन फांस जिसकी हम बात करते हैं। तो खुदा और मोहब्बत आपने देखना है देखें, नहीं देखना ना देखें। साड़ी फुफो तक की जा रहे हैं। 80 पैसे नहीं लगाए, 80 नहीं पैसे लाए। देखें, हम देख रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, हमें इंजॉय करने दें। अब हम पे तो ना पाबंदी लगाएंगे, हम भी ना देखें या हम उसको क्यों इंजॉय कर रहे हैं। छोटा सा ट्रिविया, लास्ट टाइम मैंने कहा था इकरा लुक रियली क्यूट इन दैट आउटफिट, ब्यूटीफुल एक्चुअली, ब्यूटीफुल इन दैट ब्लू आउटफिट दैट शी इज वेयरिंग। उसको देखने आते हैं फायजा सकलैन ने, स्कार्फ उसी रंग का जी, इससे जरा गहरा था वो एक्चुअली। फायजा सकलैन ने वो जोड़ा डिजाइन किया था उनका वार्डरोब। मुझे एक्चुअली कुछ लोगों ने डीएम भी किया कि डू यू नो
because people want to wear and so how do you know कि फायजा सक्लेन ने किया था? I saw it. मैंने देखा Instagram पे काफी जगह पे लगा हुआ था, तो फायजा सक्लेन ने वो आउटफिट बनाया उनका, और अच्छी बात है. That's the power of TV or of stars, of stars and of powerful cinema. कि जब कोई चीज आप देखते हैं तो you want to wear the certain color or you want to say wear the same color or the same outfit. तो अब ये आउटफिट जो इकरा का ये काफी पॉपुलर हो गया. काफी पॉपुलर हो गया. मैंने भी देखा है कि बड़े लोगों ने उसके बारे में पोस्ट भी किया हुआ था. बहुत हसीन लग रही होती है, बहुत ज्यादा. ठीक है, इंटरेस्टिंग. थैंक यू आमना. और कुछ आप आमना ऐड करना चाहेंगी? नहीं, आई थिंक दैट जुनैद खान डन द एल्डर ब्रदर्स रोल रियली वेल. जी जी, वही बात है, हम बार बार आवर फेवरेट वर्ड और वी मस्ट फाइंड अदर वर्ड्स फॉर इट, बट इट्स जस्ट अबाउट द कैरेक्टर्स एंड वेदर दे आर connecting with you or not, and they are. I have to give a shout out to साकिब समीर as well. पिछली बार भी मैंने उनकी बात की. बिल्कुल. दिलावर के रोल में बड़ा अच्छा उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. एंड इवन मलिक रजा जो नूरा बन के आए हैं, हमारे वैसे बड़े फेवरेट हैं प्यार के सदके से. तो ये जो देखें सपोर्ट कास्ट, मैं हमेशा कहता हूँ अपने कंधे पे लेके एक ड्रामे को आगे बढ़ता है. तो सपोर्ट कास्ट को इनकरेज करना, रिकग्नाइज करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे तो सभी बहुत जबरदस्त हैं. सुनीता मार्शल की अगर आप बात करें, रुमीना अशरफ साहिबा बड़ी हमारी वेटरन है, बहुत बड़ी अदाकारा है, बड़ी जबरदस्त उनकी भी स्क्रीन प्रेजेंस है. प्लीजिंग प्रेजेंस, यू नो, लवली वेरी लवली. जहाँ हम सारी अच्छी बातें कर रहे हैं, वहाँ वो जो ब्रेकफास्ट सीन था वो थोड़ा प्रेडिक्टेबल था. क्यों कि नहीं, उसको नहीं बता रहे, रात को वो इंतजार करता रहा, वो इतना जो उछावला और उतावला हो रहा था, तो वुड ही वेट टिल मॉर्निंग. मैं उसकी जगह होता, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं घर पे होता तो मैं फोन पे पूछ रहा होता. एग्जैक्टली, रास्ते में फोन कर रहा होता कि भी क्या कहा. सुबह तक वेट करना, फिर वो कहती हैं कि उन्हें हाँ कर दी. कहते हैं मगर वो ना कैसे कर सकते हैं? व्हाट, क्या? इट वाज अ सीन वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन सो मेनी डिफरेंट ड्रामास एंड फिल्म्स. तो वो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल सीन था. ठीक है, कभी-कभी प्रेडिक्टेबल सीन्स भी फिर बट अच्छा है, ड्रामे का हिस्सा बने. ठीक है, शुगल मजे का ड्रामा. जी बिल्कुल. ठीक है जी. ऑन दैट नोट एक मैं क्विकली कहना चाहूंगी, फरियाद जो है वो खत्म हो गया. अच्छा जी, फरियाद खत्म हो गया, और उतने ही टीडीएम से खत्म हुआ है जितने पे वो चल रहा था. इट क्रॉस्ड माशाल्लाह हाफ अ सेंचुरी, 50+ एपिसोड से उसके. और इन सब लोगों के लिए तालियां जिन्होंने देखा. रो के मानूर जो है वो आखिर में मर गई. नहीं, शादी हो जाती है हारून से, लेकिन रो के ही होती है अभी भी. कोई हाँ उसकी री पीपी खत्म नहीं होती आखिरी एपिसोड. अब क्यों? अब वो कहती है मैं नहीं करूँ, ये रिश्ता मुझे नहीं कबूल नहीं है. जब आखिर में वो बहू बेगम ले आती हैं, भाभी बेगम रिश्ता, और वो कहती है मैंने नहीं करना, कि जो मैंने पूरी अपनी माँ को पूरी जिंदगी देखा है इनके ताने सुनते हुए, अब मैं नहीं चाहती कि माँ बाप जिंदा मानूर के हैं. वालिद साहब तो कब के वफात पा गए थे, लेकिन मानूर में ये गमशन हम पूरे 50 एपिसोड में नहीं देखते जो आखिरी एपिसोड में उन्होंने. और जाहिद का क्या हुआ, हमारे भाई का? वो मर जाता है. नहीं यार. हाँ जी, क्रॉस फायर में वो मर जाता है. मेन हीरो तो नहीं, मेन विलेन. फिट है मुंह तुम्हारा, हीरो नु कह के. मेन विलेन हीरो तो हारून सी साडा. हाँ अच्छा, वो मर जाता है. शहजादी मर जाती है. शहजादी भी मर जाती है. हाँ जी, माँ पागल हो जाती है. अच्छा, गुले राणा जी का कैरेक्टर, एक्सीलेंट एक्टिंग बाय द वे. I mean, I think she carried फरियाद. जाहिद की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मगर गुले राना पपियां बन रहे हो. ताड़ी पपियां बहुत ही लगता है मुफ्त आईया ने. नहीं गुले राना जी वाली ठीक है, ज़्यादा वाली वापस ले लो. तो गुले राना की परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल थी, बहुत. उनका तो मुझे पता है ना, आंखें बंद करके बहुत. लेकिन वो जो रोते रोते चला था, वो रोते रोते खत्म. अच्छा, लोगों ने कहा आपने छलावा की आखिरी किसने रिव्यू किया? मैं नहीं देख सकी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसके अंदर. ठीक है, तो वो अनफेयर हो जाता. एक आइसोलेशन में किस एग्जैक्टली मैं किस देख के क्या रिव्यू करती, आई हैव टू वॉच इट. वो ज्यादती हो जाती. हां, ड्रामे के साथ ज्यादती हो जाती. तो आप मतलब फरियाद में देखती रही थी क्योंकि, तो आई हैड टू कंटिन्यू. फरियाद तो उनका गिल्टी प्लेजर था फॉर सम रीजन. हां ठीक है जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? जी नहीं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. आप लोगों ने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया. यकीन करें कि आपके प्यार और आपके सपोर्ट, आपके कमेंट्स की वजह से ही हम लोग इतना लिबर्टी लेते हैं कि हम वीडियोस अपनी खींच लेते हैं. तो अपने कमेंट्स को आने दीजिएगा, रोक के नहीं रखना. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू चैट विद सम ऑफ यू. जब आप लोग कोई कमेंट करते हैं, अगर आप लोगों ने वो इज्जत के दायरे में रख के क्रिटिसाइज भी किया है, तो आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद यू इन द कमेंट सेक्शन इस बार भी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब भी हम कोई नया इंटरव्यू करने जाते हैं, केस इन पॉइंट मोमिना इकबाल का इंटरव्यू जैसे मैंने इंटरव्यू में बताया, वो आपको कल देखने को मिलेगा इंशाल्लाह शाम को 8 बजे. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाते हैं. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह वेंसडे को विद हॉट बाइट्स. तब तक आपको रमज़ान मुबारक, क्योंकि वेंसडे तक तो डेफिनेटली रोज़ा शुरू हो चुका होगा. बाकी की रमज़ान की मुबारकबादें और दुआएं इंशाल्लाह बुध को. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.